अध्ययन गोष्ठी के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार 21 जनवरी को संभवतः हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण का द्वितीय सत्र था और उसमें इसकी परिसमाप्ति हुई और कुछ विशेष अनुरोध किया गया कि कृष्ण जन्म खंड जो है और तो उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाए। कृष्ण की बाल लीलाएं, वृंदावन में उनकी जो बाल लीलाएं हैं तो इत्यादि सभी के ऊपर जो है विस्तार से जब सुनने लगेगा बहुत ही यह रोचक और मधुर विषय है जिसमें कि आत्मा एकदम तल्लीन होकर जो है भाव विभोर हो उठती है। तो आज मैं आकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर इन सब बातों का व्याख्यान हमें दें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण के इस तीसरे और अंतिम सत्र में जहां भगवान श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म के साक्षात साकार विग्रह को हम सब पौराणिक दृष्टिकोण से यहां दृष्टिगोचर करेंगे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व को हम सभी जानते हैं। कृष्ण परम तत्व हैं। कृष्ण नाम में परम तत्व छिपा है। कृष्ण ही परम सत्या के द्योतक हैं। कृष्ण ही सर्वोपरि है। गीता में भगवान कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और यत्र तत्र हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण की परब्रह्म सत्ता का अन्वेषण हुआ है। अब यहां प्रश्न आता है कि अगर कृष्ण परब्रह्म है तो शंकर जी क्या है? अगर कृष्ण परब्रह्म है तो दुर्गा कौन है? कृष्ण परब्रह्म है तो राधा कौन है? जो जस्ट एसोसिएटेड शक्तियों की बात कर रहा हूं। ऐसे तो परब्रह्म कहलाने वाली कई शक्तियां हैं, है ना? लेकिन परब्रह्म के स्वरूप में जितने पुराण परिणित हुए सब में कृष्ण को परब्रह्म बताया या निराकार सत्ता को परब्रह्म बताया। अब दूसरा पक्ष इसका ये, हम यदि कृष्ण को परब्रह्म नहीं माने, जैसा कि ब्रजवासियों ने कृष्ण को परब्रह्म नहीं माना, अपना लाल माना, तो उन्होंने परब्रह्म किसको माना? अगर उन्होंने किसी को परब्रह्म माना दैट मीन्स कि कृष्ण ने भी उनको परब्रह्म माना होगा, क्योंकि कृष्ण भी ब्रजवासी थे। अब ऐसा तो था नहीं यशोदानंद बाबा के साथ कृष्ण अपनी पूजा करवाएंगे। हालांकि चांस भगवान ने बहुत दिए। कभी शालिग्राम जी खा जाते हैं, कभी भगवान विष्णु की मूर्ति को उठा के साइड में रख देते, खुद बैठ जाते कि मैं जय जय हूं। क्या हूं? जय जय हूं। तो लीलाएं भगवान ने बहुत की, पर भगवान कृष्ण ही परब्रह्म है इस बात का अन्वेषण तब तक भगवान ने नहीं करवाया जब तक गिरिराज पर्वत धारण नहीं किया। जब गिरिराज पर्वत को धारण किया उस समय भगवान ने अपने साकार विग्रह से अपनी परम सत्ता का अन्वेषण करवा दिया। इसीलिए गिरिराज जी को पूरा ब्रजमंडल पूजता है ना। कृष्णस्तु कृष्णस्य पूज्यते, यानी कृष्ण ही कृष्ण को पूज रहे हैं, वो गिरिराज बाबा है। तो कृष्ण है कौन? कृष्ण है कौन? यही इन सब तत्वों को लेकर के कृष्ण जन्म खंड, और इसी कृष्ण जन्म खंड में कई प्रकार के अलग अलग स्तोत्र मिलते हैं, कई प्रकार के अलग अलग मंत्र मिलते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, व्यक्ति की बहुत बहुमूल्य वस्तु खो जाती है ना।
छोटी, अब वो जनरली वो बहुत छोटी सी चीज होती है, या तो कान का होगा, नाक का होगा, गले का होगा, होती बहुत छोटी सी पर नुकसान बहुत बड़ा करती है। वो गई हुई वस्तु कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय भी ब्रह्म वैवर्त के कृष्ण जन्म खंड में प्राप्त होता है, और बहुत ही अद्भुत कथा है उसकी, भी सुनाएंगे आपको आगे। भगवती जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ का वध किया, ये हम सब जानते हैं, पर शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए भगवती योगमाया जगदम्बिका को कृष्ण कवच की आवश्यकता पड़ी, ये भी ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है। देखो, आनंद का विषय है कृष्ण जन्म खंड की कथा, और गिरिराज जी से महाराज श्री भी चलकर आए, सभी इन्हें प्रणाम कर अभिवादन करेंगे, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। तो इन सभी तत्वों में भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, ये बात हमें ज्ञान में आती है। अब कृष्ण के भी अलग अलग रूप हैं, भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, कृष्ण अवतार में ही अलग अलग हैं। एक रूप है जो नंद यशोदा के पुत्र नंद नंदन भगवान बाल कृष्ण है। एक रूप है जो गोपियों के संग श्री राधा जी के संग लीला कर रहे हैं, रसिकेश्वर भगवान है। एक रूप है जो असुरों का मर्दन कर रहे हैं। एक रूप है जो गिरिराज पर्वत धारण कर रहे हैं। एक रूप है जो मथुराधिपति बन रहे हैं। एक रूप है जो कंस का वध कर रहे हैं। एक रूप है जो रणछोड़ बन रहे हैं, और वही एक रूप है जो द्वारकाधीश है। वही एक रूप है जो गोकुलेश है, वही एक रूप है जो द्वारकेश है। कृष्ण तो वही है, पर एक ही अवतार में अलग अलग नामों से अलग अलग लीलाएं भगवान ने की। ग्रंथाकार ये जानते थे इतनी बृहद लीलाओं को अगर हम एक खंड में सजोने जाएं, वो खंड भी पुराण के बराबर हो जाएगा, इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं गए, और इस खंड का नाम रखा कृष्ण जन्म खंड। यानी सबकी उत्पत्ति कहां से है, ये बात इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में बता दी। अब लाभ कैसे ले इस जन्म खंड का, इस जन्म खंड का लाभ कैसे ले? आए तो सभी सुनने हैं। देखो, भरता वही है जो खाली होता है, भरता वही है जो खाली होता है। जो भरकर आया है वो भर नहीं सकता, बात समझ रहे हो हमारी? जो भर कर आया है वो भर नहीं सकता, जो खाली होकर आया है वो भर सकता है। तो आप यहां की बात नहीं, कहीं पर भी आप जाओ, कथाओं में, कीर्तनों में, सभाओं में, खाली होकर जाओ, क्योंकि भर कर जाओगे ना, तो जब तक वो भरा हुआ विषय आपके अंगीकृत नहीं होगा, तब तक आप कुछ नया स्वीकार नहीं कर पाओगे। आप गए किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, अब अगर आप उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में थोड़ा ज्ञान लेकर अगर गए हो मेडिकल साइंस का, तो कुछ टर्म्स आपको समझ में आएंगे। उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अगर आप ये सोचकर जाओगे कि चलो मुझे मेरे रोग का उपचार मिलेगा, मेरे रोग का उपचार मिलेगा, तो आप पूरी कॉन्वर्सेशन छोड़ करके उस रोग की चर्चा पर ध्यान केंद्रित करोगे। और वक्ता ने अंत में कह दिया, पूरी सभा समाप्त के अंत में कहा, अब मैंने पहले जितनी बातें कही उससे ये वाला रोग ठीक होता है। अब आप माथा पकड़ लोगे कि इतनी देर से जो वो बोले जा रहा है हमने तो सुना नहीं, अंत में कह रहा है उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वही बात कथाओं पर लागू होती है कि जब तक आप अपने भीतर में बसे हुए विकारों को बाहर निकाल कर नहीं आओगे, यहां की कथा या कहीं की कथा समझ में नहीं आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, रामायण तो सबने पढ़ी है, समुद्र पर सेतु बांधा गया था ना, सेतु बांधा गया था। कितने दिन में सेतु बांधा गया था? 5 दिन में। कितने दिन में? और पार हुआ 1 दिन में। पार हुआ
एक डिस्टेंस कितना था पता है आपको? डिस्टेंस 7 योजन। कितना योजन? अब 7 योजन का करीबन करीबन मान आता है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर बिना किसी वाहन के एक दिन में, पहले तो 1200 किलोमीटर बनाया 5 दिन में और फिर एक दिन में पार कर लिया। और करोड़ों की सेना में, करोड़ों की संख्या में, एक दो ने भी नहीं, करोड़ों की संख्या में। संभव है किसी साधारण व्यक्ति के लिए? बोलो, नहीं है। लेकिन हुआ ना। तो ये कब समझ में आया? अब अगर आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कल्पना की बात है, ऐसी बात है, नहीं, ये हुआ। क्योंकि उस सेना में एक बानर है जिसका नाम है हनुमान। क्या नाम है? हनुमान। वो एक छलांग में पूरी समुद्र को लांग जाते हैं। और ज्यादा टेंशन अगर देखो, हनुमान जी चाहते ना, वो इस पार खड़े होते, लेट जाते और उस पार को पकड़ लेते, सारी बानर सेना ऐसे ही पार हो जाती। हो सकती थी कि नहीं? हनुमान जी अपने शरीर का विस्तार कर सकते थे। सुरसा आई थी, सुरसा आई थी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सोरा जो जन मुखते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। शत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा 100 योजन की हो सकती है, हनुमान जी 200 के हो जाते। हनुमान जी टेंशन में आ गए थे। बोले मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो एक हाथ सीता जी को लगेगा, दूसरा राम जी को लगेगा। राम जी बैठे बैठे ये सोचेंगे इनको तो लंका भेजा था, ये पकड़म पकड़ाई क्यों खेल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी छोटे हो गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा। तो तर्क समझो, भगवान की लीला में मानवीय बंधन नहीं रहता। ये जितने बंधन है टेक्नोलॉजी के, ये आज के हैं। जितने बंधन हैं सब आज के, पूर्व के नहीं है। भगवान जानते हैं कलयुग का मनुष्य बड़ा उत्पाती है, इसलिए बहुत चीजों को भगवान ने सूक्ष्म दृष्टि में अंतर्मुख कर दिया है कि उनको समझने के लिए आपको पहले पात्र बनना होगा। क्या बनना होगा? पात्र। वो भी खाली पात्र, भरा हुआ नहीं। पहले खाली पात्र बनो। आपने वैष्णव तिलक देखा होगा ना, जितने भी वैष्णव तिलक है वो ऊर्ध्व पुंड है। ऊर्ध्व पुंड है ना? अरे बोलो तो। अगर एक दूसरी दृष्टि से देखो तो पात्र की दृष्टिकोण में भी नजर आते हैं ना। एक पात्र भी तो ऊर्ध्व पुंड की तरह ही रहता है ना, यानी उसमें भक्ति का रस उड़ेला जाता है। अब भक्ति का रस तब उड़ेला जाएगा जब वो पात्र खाली होगा। कृष्ण जन्म खंड की कथा भी हमें इसी बात की ओर इशारा करती है कि प्यारे पहले खाली हो जाओ। भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, हलवा नहीं है कि गया और बट गया और ले आए। दिखने में सीधे साधे हैं ये, और ये ब्रजवासियों को ही सुलभ होते हैं। अभी महाराज जी से चर्चा हो रही थी, महाराज जी आनंद में कह रहे थे कि आप ब्रजवासियों को हमको साइड में रखो। हमने कहा महाराज जी, शिवलिंग की महिमा वो शिवलिंग नहीं जानता, शिवलिंग की महिमा शिव का भक्त जानता है। शालिग्राम की महिमा शालिग्राम शिला स्वयं नहीं जानती। वो जिस नदी में बहकर आ रहे वो नदी नहीं जानती। वो तो नित्य अभिषेक कर रही है भगवान शालिग्राम का, कर रही है ना। जिन शालिग्राम भगवान को शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराकर अभिषेक करो तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु भी प्रसादी हो जाती है। आप वस्तुतः शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को वापस ग्रहण नहीं कर सकते, पर उन वस्तुओं को यदि शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा दो तो वो प्रसाद बन जाती है। उसी शालिग्राम को बनाने वाली दिव्य गंडकी नदी का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। गंडक नदी का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। कारण कि अगर उस नदी का जल चढ़ाओ, शिव पुराण प्रमाण देती है, उस गंडक नदी का जल यदि शिवलिंग पर चढ़े तो सहस्त्र गौ हत्या का पाप लगता है। और वही नदी से निकले हुए शालिग्राम जब आप सीधे भगवान शंकर की सेवा में भाव से लगा देते हो तो उन पर चढ़ी हुई हर एक वस्तु
पुण्यवर्धक हो जाती है, शास्त्रीय हो जाती है, प्रसादी हो जाती है। क्योंकि जब तक वो नदी में थे तब तक उनकी महिमा को उस नदी ने नहीं जाना। जैसे ही वो नदी से बाहर आए और ग्रहणकर्ता ने उनकी महिमा को जाना, उसी समय से वो शालिग्राम नारायण का स्वरूप हो गए। उसी प्रकार महाराज जी ब्रजवासी और ब्रजवासियों के लिए कहा गया कि संसार में जन्म मिलना सौभाग्य है। मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में भी आपको भारतवर्ष मिलना परम सौभाग्य है। भारतवर्ष में सनातन धर्म मिलना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। सनातन धर्म में भी आपको वैष्णव परिवार मिलना, वैष्णव परिवार मिल गया, दैट डजंट मीन कि आप भी वैष्णव हो जाओगे। वैष्णव परिवार मिलना भी कृपा का विषय है, परंतु ब्रजवासी के रूप में अवतार लेना, यह भगवान कृष्ण की कृपा के बिना कोई कर नहीं सकता। कृष्णम कृपा केवलम, जिस पर भगवान कृपा करे वो ब्रजवासी है। आज भी कई संत ऐसे हैं वृंदावन में जो गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ते, गिरिराज जी पर नहीं चढ़ते। क्यों? उनका भाव ये रहता है कि ये हमारे प्रभु हैं, हम दास हैं, और दास कभी प्रभु के ऊपर नहीं चढ़ता। और वहीं ब्रजवासी है, उनके लिए तो ये कहा भगवान के कंधे पर चढ़कर बैठ जाते हैं। एक भजन गाते हैं ब्रजवासी में, ब्रज भाषा में, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकहु में नाय। तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, नथ की सी चलगत ये सीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। ऐसो वैभव वारो तऊ ये ग्वालन से पिट जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकहु में नाय। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, मान इंद्र को दूर भगायो, नख ऊपर गिरिवर ने ठायो। ऐसो शक्ति वालो तऊ ये ग्वारन से पिट जाए, माखन चोरी कर कर खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकहु में नाय। तो भाई अगर ब्रज का वास मिल रहा है तो बड़ी कृपा है। और कृष्ण जन्म खंड में ब्रजवासी का आना ये अपने आप में भारतीय संस्कृति संसद के इस सभागार के लिए भी कृपा का विषय है। अब कृपा ना होती तो पूर्व सत्र में ये कथा पूरी हो जाती, आज हम वामन पुराण सुना रहे होते ना। अरे बोलो तो, हम आज वामन पुराण सुन रहे होते, परंतु पूर्व में भगवान ने प्रेरणा कर दी कि कृष्ण जन्म खंड की कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, और हमने उस कथा को विस्तार प्रदान कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? जिस दिन कृष्ण जन्म खंड की कथा हो रही है, फाल्गुन का महीना, पवित्र महीना फाल्गुन का क्यों विशेष, ये आगे की हम चर्चा में आपको बताएंगे। फाल्गुन का महीना, ऊपर से बुधवार जो कृष्ण का जन्मवार है, कृष्ण का जन्मवार है, उसमें ब्रजवासी का आना, ये अपने आप में आप सब के लिए, हमारे लिए सौभाग्य का विषय। तो अपने करतल ध्वनि से ही महाराज जी को एक बार भावांजलि अर्पित करो। तो हमारे मूल विषय पर आते, भगवान कृष्ण जन्म खंड में क्या क्या चर्चाएं वेद व्यास जी महाराज ने बताई हैं। सर्वप्रथम तो असुरों के अत्याचार के विषय में बताया कि पृथ्वी पर, धराधाम पर कैसे अत्याचार बढ़ने लगा। इन अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर देवताओं के पास जाती है। देवता ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर भी कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसी भयावह स्थिति इससे पूर्व नहीं देखी है, तो इसीलिए हम जगत के पालनहार के पास चलते हैं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले इसका सल्यूशन अभी हमारे पास भी नहीं है, तो एक काम करो, सीधे हम सब चलते हैं गोलोक धाम पर। प्रभु वहां कैसे जाएं, रास्ता तो पता नहीं है, कैसे जाते हैं वहां पर? बोले उसका रास्ता भगवान ने पहले ही बना दिया है। जब भगवान वामन त्रिविक्रम बने थे, तो त्रिविक्रम भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड के ऊपर ये गोलीय पर एक छिद्र हो गया था। उससे बिरजा नाम की नदी नीचे की ओर आने लगी, और उसी नदी को पकड़कर हम सब ऊपर चलेंगे। सब उसी नदी को पकड़ पकड़ कर ऊपर गए,
और वहां जाकर देखा अनंत सहस्त्र कोटि गुना ये नदी का विस्तार है, जिसमें छोटे छोटे ब्रह्मांड के समान सारे ब्रह्मांड गोल गोल घूम रहे हैं। घूमते 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 सारे लोग पहुंचे एक द्वार पर, जिसको गोलोक द्वार कहा गया। वहां जाते ही एक गोपी ने प्रश्न किया, कौन हो तुम, कहां से आए हो? अभी तक तो सब एक ही भाव में थे कि जो है हम ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मिलकर एक हो जाता है, यही परब्रह्म, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। आज सारे देवताओं को साक्षात्कार हुआ कि इनके ऊपर भी कोई है। ब्रह्मा बोले, मैं ब्रह्मा हूं, तुम नहीं जानती हो क्या? गोपी पूछी, कौन से ब्रह्मांड के, कितने मुख हैं तुम्हारे? ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए, ऐसा भी होता है क्या? मुख के ऊपर डिफरेंशिएशन है? भगवान शंकर से पूछा, शंकर जी बोले, देखो हम तो किसी भी ब्रह्मांड के हो, हमारा काम एक ही है, भजन करना। शंकर जी पहले ही साइड हो गए। अब भगवान विष्णु की बारी आई तो उन्होंने बताया कि हम उस ब्रह्मांड से हैं जहां भगवान कृष्ण प्रश्नी गर्भ बनकर आए थे। प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड से हम आए हैं। उनको भीतर प्रवेश मिला और भीतर जाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब जाकर भगवान कृष्ण के उस सिंहासन में बैठे हुए दिव्य विग्रह में समाहित हो गए। फिर देवताओं ने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनेकों विष्णु, अनेकों नरसिंह, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर सब आकर भगवान कृष्ण में समादिष्ट होते जा रहे हैं। सब कुछ भगवान में ही लय होता जा रहा है। उनके वाम भाग में सर्वेश्वरी, पाप मोचनी, वृंदावनेश्वरी, रासेश्वरी श्री किशोरी जी स्थानित है। उनको देखकर सबने प्रणाम निवेदन करके अपनी व्यथा सुनाई कि प्रभु, पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप कृपा करके पधारो। भगवान बोले, देखो मैं गोलोक धाम छोड़कर, अपना ब्रजमंडल छोड़कर कहीं जाता नहीं हूं। आप ऐसी व्यवस्था करो कि ब्रजमंडल वहां चला जाए तो मैं भी वहां चला जाऊंगा। तो विश्वकर्मा को आज्ञा करी और विश्वकर्मा जी ने पूरे ब्रजमंडल को उठाकर मानो लीला पूर्वक पृथ्वी लोक पर स्थित कर दिया। ये भूभाग का स्थान नहीं है, ये सीधे गोलोक का स्थान है। इसीलिए आज भी कहा गया कि वृंदावन में ब्रजवास अगर मिल जाए या ब्रजमंडल के 84 कोस में कहीं भी घर बन जाए तो मानो गोलोक में घर बन गया आपका। अब इसके बाद भगवान ने सबको सांत्वना दी कि देखो मैं तुम्हारे ब्रह्मांड में आऊंगा और आकर के लीला पूर्वक सारी चेष्टाओं को करके सबको आनंद प्रदान करूंगा। ये सारी बात तो ठीक थी। ब्रह्मा जी को अलग से कमरे में बैठाया था भगवान ने, बताने के लिए कि देखो कंस की जो बहन है देवकी, उसके गर्भ से मैं अवतार लूंगा। पूर्व में उसको मैंने वरदान दिया है और यशोदा के घर भी फिर शिफ्ट होऊंगा क्योंकि उनको भी वरदान दिया है। वसुओं की जो माता हैं वही यशोदा बनकर आई हैं और माता अदिति ही देवकी बनकर आई हैं। कल्प कल्पांतर से कई कथाओं में भेद आता है। तो बहुत लीला को भगवान ने ब्रह्मा जी को समझा दिया, पर एक बात अंत में गड़बड़ कर दी। और वो गड़बड़ ये की कि कह दिया किसी को बताना मत। क्या गड़बड़ कर दी? किसी को बताना मत। जब ये बात ब्रह्मा जी को कह दी, ब्रह्मा जी के तो पेट में उफान आने लगा। उफान समझते हो तो क्या होता है उफान? वो दूध जब गर्म होने लगता है उसको मारवाड़ी में उफान आगे बोलते हैं, उफान बोलते हैं उसको। आप कुछ और बोलते हो तो पता नहीं, उफान ही बोलते हो ना। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पेट में तो उफान आए। अब एक मुंह बंद करे तो दूसरा बोलेगा, दूसरा बंद करे तो एक मुंह भी तो नहीं है, चतुर्मुखी है। समय का इंतजार कर रहे हैं। द्वापर युग में कंस का अत्याचार जब परम चरम सीमा पर पहुंचा, उसी समय देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। और वसुदेव जी से होने के बाद देवता बड़े टेंशन में थे कि ये अचानक अच्छा कैसे हो गया। भाई, जिसको मारने की प्लानिंग की जा रही हो वो अगर अपने स्वाभाविक स्वभाव से विपरीत कार्य करने लगे तो मारने वाले टेंशन में आ जाते हैं ना। भाई, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो अचानक से पढ़ने लग जाए,
जो बच्चा नहीं पढ़ता वो अचानक से पढ़ने लग जाए तो माता पिता टेंशन में आ जाता, पक्का कुछ गलती करके बैठा है, तभी छुपाने के लिए ये काम कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है कि ये करूंगा तो डांट कम पड़ेगी। कंस के द्वारा होने वाला यह कर्म केवल प्रजा के विद्रोह को रोकने का एक छल मात्र था और कुछ नहीं था। वो प्रजा की दृष्टि में बढ़िया बनना चाहता था कि देखो हम ही हैं जो हैं, क्योंकि कितना ही तेजस्वी हो, कितना ही बलशाली हो, बिना प्रजा के राजा कैसा? बिना प्रजा के कोई राजा हो सकता है क्या? प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा बन के करेगा क्या? तो कंस प्रजा की दृष्टि में अच्छा बनना चाहता था। प्रजा होती भी मूर्ख है कुछ तरह की। लॉर्ड बेंटिंक ने अपनी राइटिंग्स में इस बात को मेंशन किया है कि जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर रहे थे और हमारा जो प्रोसेशन निकल रहा था, उस समय भारत के जो नागरिक थे वो तालियां बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? तालियां बजा। अगर उस समय सबने एक एक पत्थर उठाकर मार दिया होता ना, तो भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। पर हम सुधर नहीं सकते ना, कभी हम वैचारिक गुलामी में पड़ जाते हैं, कभी आध्यात्मिक, तो कभी सांसारिक। मनुष्य मात्र का स्वभाव है ये, प्रकृति विवश है ये प्राणी, ये सुधर नहीं सकता। राजा चाहे कंस हो, राजा चाहे कृष्ण हो, चाहे राजा चाहे राम हो, संतुष्ट ये किसी से नहीं है। राम जी की प्रजा संतुष्ट थी क्या? बोलो तो। धोबी था ना संतुष्ट? सीता उनके ऐसी असंतुष्ट हुई कि राजा के घर में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, राजा को ही इम्बैलेंस क्रिएट करके छोड़ दिया। माता जानकी को भली लीला कह दो, कुछ भी कह दो, पर हुआ तो किसी के कारण ना। हमारे वैष्णव परंपरा में सब कुछ स्वीकार है, आचार्य अवेलना स्वीकार नहीं है। जब सब लोग साकेत पहुंच रहे थे ना, सब साकेत पहुंच रहे थे, धोबी था ना एक जिसने माता जानकी का अपमान किया, धोबी था ना, कोई विमान नहीं बैठाता उसको। ये जिस विमान में गलती से बैठ जाता वो विमान उड़ता ही नहीं था। अंत में भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि देख के आओ कोई रह तो नहीं गया। तो हनुमान जी बोले प्रभु एक रह गया वो धोबी। तो प्रभु ने कहा एक काम करो, हमारे विमान में पुष्पक में लेके आओ। आया, साकेत के द्वार पर पहुंचे भगवान। साकेत के द्वारपालों ने कहा प्रभु आपके विमान में छिपकर एक अनाधिकारी आया, उसको पहले उतारो तो आपको प्रवेश मिलेगा। राम जी बोले हमारे घर में घुसने से हमको ही रोक रहे हो? तब धोबी कहता है प्रभु क्यों मेरे लिए लड़ाई करते हो, छोड़ दो मुझे ऐसे ही। भगवान बोले रुको तुम चिंता मत करो, हम इंद्र को कह देते हैं, इंद्र तुमको स्वर्ग लोक ले जाएगा, वहां बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। इंद्र ने अपना मुकुट उतारकर चरणों में धर दिया, प्रभु भले ही इंद्रासन हमसे ले लो, इसको लेके नहीं जाऊंगा। उसके बाद शंकर जी की ओर देखा, भगवान भूत भावन को कहा प्रभु आप ले जाओ। शंकर भगवान बोले भेजो ना मेरे पास, मैं त्रिशूल लेके तैयार बैठा हूं। इसी ने धोबी बन करके सीता मैया का अपमान किया था, मैं तो त्रिशूल लेके अगर आ गया ना खंड खंड कर दूंगा इसे। यमराज की ओर देखा, प्रभु सबको तुम अपनाते हो, सबको तुम लेके आते हो, यमलोक में व्यवस्था कर दो। यमराज बोला प्रभु इसके लिए कि हमने बढ़िया क्वालिटी का तेल मंगाया है, अब भेजो तो सही। अब प्रभु को इतना क्रोध आ गया कि मेरी आज्ञा मानकर तीनों लोग चलते हैं, पर मेरे ही लोक में जाने से कोई इसको रोक रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो प्रभु ने लीला की और लीला करके एक नया साकेत बना दिया। तब वो जो प्रधान साकेत धाम है उसने कहा प्रभु आप इतनी देर से ये कह रहे हो इसको तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, एक बार भी आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या ऐसा ये कर्म करे कि इसको इस साकेत में एंट्री मिल जाए। भगवान ने पूछा बताओ क्या करे, तो कहा इसने आचार्य अवहेलना की है। सीता जी आचार्य हैं, आचार्य अवहेलना की है, अगर आचार्य इसे क्षमा कर दें तो इसको एंट्री मिल जाएगी। फिर भगवान श्री राम ने माता जानकी से प्रार्थना की कि देवी आप यदि इसको क्षमा कर दो तो हमारा काम आसान हो जाए।
माता जानकी ने क्षमा कर दिया। अब जो ही क्षमा कर दिया, अब तो होड़ लग गई, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। यमराज बोले प्रभु मेरा भैंसा तैयार है, आज से इसका। शंकर जी बोले प्रभु हमने एक विशेष कमरा कैलाश में बना दिया, इसके लिए भेजो। साकेत बोले प्रभु हम अब इसको अंदर लेने को सज्ज हैं। इंद्र बोले प्रभु कहो तो इंद्रासन दे दो, इसको भेज दो हमारे साथ। कम से कम इसी बहाने इसको दर्शन देने के लिए आप तो हमारे धाम पर आया करोगे। तो आपके दर्शन तो दुर्लभ है, साकेत तो कहां अंतर ध्यान रहता है। तो कृपा इतनी बड़ी है और प्राप्त करने वाला मनुष्य बहुत सूक्ष्म दृष्टि में सोचता है। तो लीला जो अंतर्हित है भगवान की, उसको समझने के लिए बड़ी व्यापक दृष्टि चाहिए, और वो व्यापक दृष्टि भगवान की केवल एक गुरुदेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब गुरु कौन बनेगा? गुरु तो बनाने के लिए लोग तैयार हो खड़े हैं। कलयुग में एक बड़ी सुंदर लोकोक्ति है, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग पढ़ो या नरक मरो, हमें लिफाफा दो। ऐसा गुरु नहीं चाहिए भाई। आपने किसी को गुरु बनाया, जो स्वयं मुक्त नहीं है वो आपको कैसे मुक्त करेगा? विचार करके देखो। तो गुरु की कुछ परिभाषाएं हमारे शास्त्रों ने दी है कि पहला तो आपका मन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन मिलना चाहिए। दूसरा वो परंपरागत होना चाहिए, जिसको आप गुरु बना रहे हो। ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति को उठाया और गुरु बना लिया। परंपरागत होना चाहिए। किसी संप्रदाय, चाहे वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, चाहे गाणपत्य हो, सौर हो, शाक्त हो, जो भी हो, एक परंपरा होनी चाहिए। तीसरा, उसके ऊपर उनके गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप किसी को अपना गुरु बना दो तो आपके कर्म का दायित्व तो उन गुरु जी पे भी आ जाता है। तो गुरु तो बड़ा सोच समझ के बनाना। अब ऐसी टेंशन हो जाती है, पहले आप देखो गुरु जी बनाने जब किसी को जाते थे, गुरु बड़ी कठोर परीक्षा लेते थे। कर्ण गया था परशुराम महाराज को गुरु बनाने, कैसी कठोर परीक्षा हुई थी? हुई थी ना? ऐसे ही किसी को गुरु जी नहीं मिलते। लेकिन कलयुग में गुरु बनाना बहुत आसान है। वृंदावन में एक जगह कथा हो रही थी, और कथा होते होते गुरु जी ने एक बात कही कि भगवान का नाम तो भवसागर से तारने वाला है। क्या है? भवसागर से तारने वाला। एक गोपी वहां से निकल रही थी, उसने ये बात सुन ली। उसने सोचा भगवान का नाम भवसागर से तारने वाला है तो मुझे जमुना जी तो पार करा ही देगा। रोज नौका में 1 पैसा लगता है मेरा, अब दूध दही बेच के कितना ही कमा लूंगी। तो वो रोज दूसरे घाट पर जाने लगी और गुरु जी को याद करती, राधा कृष्ण नाम पढ़ती और झट जमुना जी पार कर लेती। अब तो ये बड़ी प्रसन्न, गुरु जी ने तो बढ़िया रास्ता बता दिया। रोज के 1 पैसा जाने का 1 पैसा आने का बच गया। करीबन 2-3 महीने इसी तरह उसने यमुना जी आना जाना किया। एक दिन गुरु जी के पास गई, कहा गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, जो हमें जमुना जी से पार होने का रास्ता बताया, भवसागर से पार होने का रास्ता बताया। कृपा पूर्वक हमारे घर पधारो, अपने चरण कमल हमारे घर में रखो, जिससे हमारा घर पवित्र हो। गुरु जी भी बड़े प्रसन्न हुए, इतनी श्रद्धावान है। उन्हें क्या मालूम है कि जमुना मैया गोद में लेने वाली है। गुरु जी चल पड़े। तो उसने कहा कि गुरु जी आओ इधर से। अब गुरु जी बोले बेटा नौका नहीं है, कुछ नहीं, जमुना जी कैसे पार? बोले अरे गुरु जी जैसे मैं करती हूँ वैसे आपको क्या बताना, आपको तो आप तो सर्वसमर्थ हो, आपने तो मुझे बताया है, आप तो पार कर ही लोगे। इसने एज यूजुअल राधे कृष्ण करके जमुना जी पार कर ली। गुरु जी सोचने लगे ये मेरे बताए रास्ते से पार हो रही है, मैं तो ऐसे ही हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही हो जाऊंगा। और जमुना जी मैया ने भी सोचा कि आज बेटे को पार कर ही दो। जमुना जी और वेग से बहने लगी, जैसे ही चरण रखा सीधे जमुना जी से ही पार हो गया। अब गोपी चिल्लाई अरे गुरु जी कहां तो बहे जा रहे हो, घर मेरा इधर को है। बोले बेटी बचा ले, पहले मुझे बाहर तो निकाल। तो हाथ पकड़कर गुरु जी को बाहर निकाला, जमुना जी पार कराई और गुरु जी ने पूरी चर्चा समझी। तो
तो एक ही बात समझ में आई कि मेरे गुरु श्रेष्ठ है ये मैं सोचूं, और गुरु जी क्या सोचे कि मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये कोई ना सोचे। बात समझ रहे हो आप हमारे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैं श्रेष्ठ हूं ये नहीं, मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। पर ये सुनकर मेरे गुरु जी ना सोचे कि मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, वो कहें उनके गुरु। अच्छा, इसको दूसरी तरह से समझो, पति परमेश्वर होता है ना? अरे बोलो तो, होता है ना? ये पत्नी सोचे, पति नहीं सोचे, ये पत्नी सोचे। पति अगर सोच के बैठे कि मैं तो परमेश्वर हूं, और वो माला पहने मुकुट लगाए, थोड़ी ना घर में चोखा लगेगा। ये तो पत्नी का धर्म है, वो अपने पति में परमेश्वर की भावना रखे। यानी हमारा दृष्टिकोण स्वयं को दासत्व में रख करके हमारे पूज्य को परम पूज्य मानने का है। और कृष्ण जन्मखंड की कथा यही बार बार कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको सारे देवता सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनसे भी ऊपर कोई परम सत्ता है जिसका नाम कृष्ण है। गर्गाचार्य आगे नामकरण करते हुए बताते हैं, जब मां यशोदा के घर में भगवान पहुंचे हैं, गर्गाचार्य ने नामकरण किया। केवल कृष्ण नाम की व्याख्या उन्होंने 20 से 25 श्लोकों में की है, केवल कृष्ण नाम की। क का अर्थ अलग है, री का अर्थ अलग है, श का अर्थ अलग है, ण का अर्थ अलग है, उसमें जो अनुस्वार लगा है उसका अर्थ अलग है, फिर कृष्ण का अर्थ अलग है, ण का अर्थ अलग है। कृष्ण के नाम के कितने द्योतक हैं, उन सब का अर्थ अलग है। कृष्ण कौन है, इन बातों को 25 से 30 श्लोकों में गर्गाचार्य ने बताया है। हमें अपने आप के दृष्टिकोण को दासत्व में लाना है, पहला काम यही करना है। और ये कैसे होगा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुणगन करें कपट तजिगान। इतना तक पहले करो कि हमें पहले नाम में रुचि हो, नामी में रुचि हो, और नाम देने वाले में रुचि हो, तब जाकर हमारी धाम में रुचि बनेगी और धाम की हमारे में रुचि बनेगी। अभी हम पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे हैं और बात बड़ी बड़ी करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सारी लीला हो रही है, ब्रह्मा जी के पेट में उफान आ रहा था, तो देवताओं सहित ब्रह्मा जी को बोल पड़े, प्रभु ये तो अच्छा आदमी बन गया, अब कैसे वध होगा इसका? ब्रह्मा जी बोले रुको, तुमको राज की बात बताता हूं। सारी बात बता दी। देवता बड़े उत्साहित हुए कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और जाकर आकाशवाणी कर दी। रेडियो का आविष्कार उसी समय हो गया था। त्रेता युग में रेडियो चलता था। अब आप पूछो कैसे? पूछो। माता सती ने जब राम जी की परीक्षा ली थी, तो शंकर जी ने मन में एक प्रण कर लिया था। बालकांड में चौपाइयां मिलती है, और उस प्रण को विचार करके आकाशवाणी हो गई थी। क्या हो गई थी? कि ऐसा प्रण कोई और कर ही नहीं सकता आपके अलावा प्रभु। और प्रण क्या था? सती को त्यागने का। और इस भाव से नहीं कि सती ने राम जी की परीक्षा ले ली, इस भाव से कि सती जी ने माता जानकी का रूप लेकर परीक्षा ली। कोई भी रूप लेकर ले सकती थी वो तो। रेडियो का आविष्कार उस समय से है। ब्रह्मा जी के बताए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कारागार में डाला, 6 बालकों की निर्मम हत्या कर दी। 7वें के रूप में भगवान जा रहे थे, स्वयं भगवान जा रहे थे। उसी समय भगवान शेष नाग आए, बोले प्रभु पिछले अवतार में मैं लक्ष्मण था, आप राम थे। प्रभु बोले एकदम सही बात है, एक भी नहीं सुनते थे हमारी। हाँ, एक भी नहीं सुनते थे। सुंदरकांड में देखो, लक्ष्मण जब राम जी ने कहा ना कि मैं समुद्र की आराधना करूंगा, तो वहां पे चौपाई, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, कहते नाथ देव कर कवन भरोसा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुंदरकांड की चौपाइयों में मिलती है। बोले मेरी एक भी नहीं सुनते थे, इसलिए इस बार मैं बड़ा बन के जाऊंगा, आप छोटे बनकर जाना। अच्छा देखो, एक में राम बड़े, एक में कृष्ण छोटे,
पर दोनों ही जगह पर पूज्य वही बने बने ना। यानी व्यक्ति का गुण उसके ओहदे से नहीं देखा जाता, वो छोटा है कि बड़ा है, व्यक्ति का गुण ही उसको बड़ा या छोटा बना देता है। भगवान बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब भेज तो दिया 7वें पर फिर विचार किया ये अगर पहले प्रकट हो गए तो पहले से ही खार खाए बैठे हैं, ये कंस आदि असुर पूर्व के शत्रु ही तो हैं हमारे, और ये भी हमारे भक्त, और इनको विचार आ गया कि ये मेरे प्रभु को कष्ट देगा, आज ही अंत नहीं कर दे इसका। शेष अवतार है, एक बार अगर भ्रिकुटी घुमाकर देख ली, जिनके श्री मस्तक पर कण के समान पृथ्वी टिकी है, उनको कंस का कैसा भय, तो आज ही गर्दन मरोड़ देंगे कंस की। तो योग माया को कहकर रोहिणी माता के गर्भ में उनको संकर्षित करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा संकर्षण। क्या नाम पड़ा? संकर्षण। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान ने 7वें के रूप में अवतार लिया। प्रेम से बोलो बलराम जी महाराज की। अब 8वें की बारी है। ये जो रोहिणी माता है ये दक्ष की पुत्री है पूर्व जन्म में, जिनका नाम है कद्रु, नागों की माता है। अदिति के श्राप से ये रोहिणी बनकर आई है, और कद्रु के शाप से अदिति देवकी बनकर आई है, और इन दोनों को मिलाने के लिए कश्यप ऋषि ही वसुदेव बनकर आए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वसुओं में 2 वसु थे, ध्रुव और धृति, यही दोनों यशोदा और नंद बाबा बनकर आए हैं। तपस्या की थी इन्होंने, और इनको 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ने, क्योंकि इन्होंने 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान के अनवरत साधना की, भगवान ने कहा इतने वर्ष तक उस अवतार में तुम्हारे पास रहूंगा, एक दिन भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अकेले, और ऐसे रूप का दर्शन कराऊंगा जो रूप आज से पहले किसी ने देखा भी नहीं है। तो भगवान ब्रजमंडल में कितने दिन रहे? 11 वर्ष 56 दिन। इसके आगे भाद्र कृष्ण अष्टमी की वह पावन रात आई, जब यशोदा के गर्भ से योग माया ने गर्भ जीवन धारण किया, और इधर माया से ही भगवान ने शिशु रूप धारण किया, और फिर स्वयं परमात्मा परब्रह्म स्वरूप से प्रकट हो गए, और ऑप्शन रखा माता देवकी के आगे कि मां बताओ अभी कंस का वध करूं या बाल लीला का आनंद लोगी? मां ने कहा पुत्र मैं तो बाल लीला का आनंद लूंगी। तो फिर वसुदेव जी ने यशोदा के पुत्री को ले आए और अपने पुत्र को वहां पर छोड़ आए। अब यहां से कथा में थोड़ी भिन्नता आती है। भागवत आदि पुराणों में इस कथा में यह वर्णन मिलता है कि कंस आया, योग माया रूपी उस बालिका को उठाया, वो दुर्गा बनी, और दुर्गा बन करके उन्होंने कंस को सचेत किया, और फिर अंतर ध्यान हो गई। यही कथा सुनी आपने? अरे बोलो तो। ब्रह्म वैवर्त में यहां कथा में थोड़ी भिन्नता है। यहां पर कथा कहती है कि कंस आया, कंस ने कन्या को उठाया, तो कन्या कहीं नहीं गई परंतु आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी से वो सुनकर कंस लज्जित हुआ, कन्या को वापस दे दिया, कन्या जीवित हो गई। जीवित होकर उस कन्या का नाम पड़ा एकानंशा। क्या नाम पड़ा? एकानंशा। अब आप सोचोगे ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है, ये अलग अलग बात, अलग अलग कुछ नहीं, कल्प कल्पांतर से कथाओं में भेद आता है। कभी एक अवतार में भगवान कुछ करते, एक अवतार में कुछ करते। तो ये जो कथा है ये सत्य कल्प को लेकर के केंद्र में रख करके कथा कही गई है। कौन से कल्प को? सत्य कल्प को। और हम हैं अभी वराह कल्प में। कौन से कल्प में? तो बहुत बार ये कथाएं रिपीट हो चुकी हैं, इसके कारण कुछ भेद प्रकट हो जाता है। इसके आगे बहुत उत्सव हुआ। नंद भवन में जो लीलाएं घटी, इसके बाद रात को तो लाली थी। अच्छा, माता यशोदा की ना 2 ननदे थी। कितनी? नाम था नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा जब माता का गर्भ 3 महीने का था तब से यह नंद बाबा के घर में थी, और आई थी माचिस की तीली की तरह। कैसी?
दुबली पतली, और 6 महीने में खवा पिवा कर नंद बाबा ने इनको पूरा माखन की मटकी बना दिया था। अब रात को माता सुनंदा उठी, देखी लाली है, सोचा सुबह बताऊंगी। सुबह को उठ करके सूर्योदय के पूर्व, अच्छा नंद बाबा माला जप रहे गौशाला में, लाला हैगो की लाली हैगी, लाला हैगो की लाली हैगी, अभी तक भयो का है ना, लाला हैगो की लाली हैगी। सुबह नंदा ने उठकर देखा है तो लाला, गजब को लाला, बड़ो सुंदर लाला है। अब भगवान कृष्ण बाल रूप में आप विचार करो, नीलमणि से भगवान कृष्ण, कोमलांग शरीर है, मस्तक पर घुंघराले बाल है, नील मुकुट सी आंख है, नीलमणि सी आंख है, और कजरारे नैन भगवान के, ऐसे सुंदर ओष्ठ जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिनमें मुख में दांत नहीं, पर ऐसी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को चबा जाए, ऐसे कोमल सुकोमल हाथ। और भगवान हंसमुख प्रवृत्ति में आकर के जब नंदा बुआ को देखते हैं, नंदा तो बावली हो गई, अरे बाबा है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले जल्दी बता का है गयो। सुनंदा ने पकड़ी, अरे लाली है गई। अरे भक्त दीदी तू झूठ बोलती है, मैंने देखी लाला है। अब सुनंदा बोली ना मैंने देखी लाली है। बोले मैंने देखी ये लाला है। वैसे जब खुद देख ले भी फिर से जाके, फिर गई देखने, देखा तो उठाकर सच में लाला है। अब तो सुनंदा नंदा से भी तेज दौड़ी, बोली देखा तो पहले मैंने था, तो पहले बधाई मुझे मिलनी चाहिए थी, पहली बधाई मुझे मिलनी चाहिए। दौड़ी नंद बाबा के पास। अब नंद बाबा माला फेर रहे हैं। का माला फेर रहे हैं? अरे बोलो, लाला हैगो की लाली हैगी, लाला हैगो की। इतने में देखा दूर से दौड़ती दौड़ती दोनों बहनें आ रही हैं, और आ गई नंद बाबा से कहती, बाबा बता बधाई का देगो। बाबा ने बोले ले धर ले तू तिजोरी की चाबी ने, और मोए बता जल्दी का है गयो। बोले बाबा तो एक का बताऊं, चमत्कार है गयो। रात को देखी थी तो लाली थी, सुबह तेरे घर में लाला है गयो। बधाई है लाला को, लाला की बधाई है तेने। और फिर सारी दुनिया गाने लगी, नंद के आनंद भयो। इतने धीरे आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की। एक 100 बरस की बूढ़ी अम्मा के कानन में खबर गई। 100 बरस की बूढ़ी अम्मा, मुख में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बिस्तर पे खाट पे पड़ी है। सारी गोपियां कहते हुए दौड़ रही हैं, अरे चमत्कारी लाला है, चमत्कारी लाला है। वो मैया भी हाथ जोड़कर कहती है, हे नंद बाबा के चमत्कारी लाला, जे मैंने सुनी तू बड़ो चमत्कारी है, तो मोए भी कछु शक्ति दे दे, जे जाते मैं भी तेरो दर्शन पा सकूं। इतने में ही तो बूढ़ी हड्डियों में जान आ गई, और लाठी टेकी और ठुमक ठुमक के पहुंच गई नंद द्वार पर। इतनी भीड़ है, कोई नंद बाबा को पकड़कर नचा रहा है, कोई यशोदा मैया को सहला रही है, और सब मिलकर नंद के आनंद गा रहे हैं। इतने में किसी ने नंद बाबा की ओर माखन का गोला फेंका। अब नंद बाबा तो सरक गए, मैया दरवाजे पर खड़ी, मुंह खुला था गप सा, और धपाक से माखन गया मुख में, और सीधे गया, प्रसादी मिल गई मैया को। और जो वो मैया नाची, नंद के आनंद भयो। अच्छा देखो, मैया तो नाच ले, तुम तो गा भी नहीं पा रहे। अरे जम के लाला को जन्म भयो, प्रेम ते एक बार गा तो लो। नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जवानन को घोड़ा दी ना बूढ़न को, नंद के आनंद भयो। अब इतना उत्सव हो रहा है, इतना उत्सव हो रहा है। कंस को खबर पड़ी कि कुछ गड़बड़ है ब्रजमंडल में, तो अपनी सबसे प्यारी सखी को भेजा, नाम था पूतना। जी आई वीआईपी कोटे से भीतर मैया यशोदा के साथ, और कही, अरे यशोदा तेने पतो ना है, हमारे घर में लाला को पहलो दूध मौसी पिवाया करें। मैया बोली जे बात तो ठीक है, पर एक बात बता, मैंने आज से पहले तो एक कबू देखो ना है, कहां थी आज तक? बोली का बताऊं यशोदा, जा दिन तेरो ब्याह भयो, बा दिन मेरो गौनो भयो। तू चली आई गोकुल में, मैं चली गई बेंगलोर में। कहीं तो गई होगी, अब पूतना कुछ भी कहो, कहीं तो गई थी वो। पर जब मुझे पता चला कि तेरे घर में लाला हुआ, तो मैं दौड़ी दौड़ी आ गई।
जसोदा बोली दीदी तेने बहुत बढ़िया काम कियो, जे तू आ गई, नहीं तो मेरी तो रीत अधूरी रह जाती। बड़े बरसन बाद तो मेरे लाला भयो है, अब मैं कछु कर नहीं पाती। बोले ठीक है ठीक है, अब तू जा, मैं दोनों लाला को बढ़िया से देखभाल करूं। अब भगवान ने देखा और देखते ही आंखें बंद कर ली। अब कालकुट विष स्तनों पर लगाया। भगवान ने देखा कि ये तो मौसी जी कुछ गड़बड़ कर रही है, तो स्तनपान करते हुए भगवान प्राणों को सोखने लगे। और सोखते सोखते पूतना कहती मुंच मुंच मुंच, मैंने मुझे छोड़ दे। कन्हैया बोले मैया, मेरी मैया ने मुझे छोड़ वो सिखायो ही ना, पकड़ वो ही सिखायो है, मैं छोड़ नहीं सकूं। और यही लीला है प्रभु की, जिसको पकड़ लिया फिर तो प्राण ही निकलेंगे। कन्हैया छोड़ने वाला, सारी माया लुट जाती है मायापति की चाहत में। भक्ति का नशा बड़ा महंगा नशा है। तो पूतना का उद्धार हुआ। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। क्या थी? पुत्री। अब जब भगवान त्रिविक्रम बाल रूप में, छोटे रूप में आए थे, तो पूतना के पूर्व जन्म में सोचा काश मेरा पुत्र होता तो स्तनपान करवाती। और जब जैसे ही भगवान ने बलि को सुतल लोक में भेजा तो सोचने लगी अगर ये मेरा पुत्र होता तो स्तनों में विष लगाकर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, बन गई राक्षसी। पर जो भी बनी, भगवान ने वही गति दी जो गति यशोदा को दी, जो देवकी को दी, जो कौशल्या को दी, वही गति पूतना को दी। चाहे किसी भी रूप में आई तो माता ही बनकर थी ना। मारने आई हो चाहे जीवाने आई हो, आई तो माता ही बनकर थी, इसीलिए वही गति। इसीलिए कहते परम दयालु है भगवान, जाओ तो सही। फिर तृणावर्त आया। तृणावर्त ने उड़ाकर ले गया भगवान को। भगवान लीला पूर्वक उस पर मुष्टि का प्रहार करते हैं, पधार जाता है वो भी। ये तृणावर्त पूर्व जन्म में उत्कल देश का राजा सहस्त्राक्ष था। क्या था? सहस्त्राक्ष। सहस्त्र रानियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहा था। बगल से दुर्वासा ऋषि निकले, ना प्रणाम किया ना कुछ आरती निवेदन किया। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया, तूफान बनोगे, सहस्त्र रानियां तुम्हारी बवंडर की शाखाएं बनेंगी और फिर तुम सब मिलकर के भगवान के हाथों मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तृणावर्त का उद्धार हुआ। उसके बाद आया शक्टासुर। शक्टासुर को देखकर भगवान, इसको अष्टावक्र ऋषि का श्राप था। अष्टावक्र ऋषि के शरीर की जो बनावट थी उसको देखकर उनको अपमानित करता था, तो उन्होंने शरीर विहीन कर दिया। शरीर विहीन कर दिया तो फिर भगवान कृष्ण के हाथों ये मुक्ति को प्राप्त हुआ। आगे चलकर केशी, बकासुर, अघासुर आए। ये तीनों पूर्व जन्म में गंधर्व थे और भगवान शंकर ने माता पार्वती के त्रैमासिक सौभाग्य पूजन के लिए एक सरोवर निर्धारित किया था और कहा था जो इस सरोवर में पार्वती के पूजा के अलावा किसी भी व्रत के लिए कमल के पुष्प चुराएगा या उठाएगा वो असुर योनि में जाएगा। और इसी लीला के अंतर्गत भगवान शंकर ने कृष्ण रूप में दर्शन दिए गंधर्वों को और कहा तुम्हें इसी रूप की लालसा है तो इसी रूप में भगवान के भी तुम्हें दर्शन होंगे और उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये चार भाई थे। पहले की मुक्ति तो उसी जन्म में तपस्या के द्वारा हो गई, बाकी तीन की असुर योनि में आने के बाद हुई है। इसके आगे भगवान का नामकरण हुआ। तो यशोदा माता के कुल गुरु हैं शांडिल्य ऋषि। कौन है? शांडिल्य ऋषि। यशोदा मैया का मन है कि मैं बढ़िया से पूजा करा के 100 गांवों को जिमाऊंगी। भाई जितना उत्सव बड़ा होगा उतना आनंद होगा। गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल गुरु हैं और आकर कहा कि देखो हम तो तुम्हारे पुत्र का नामकरण करेंगे लेकिन एकांत में गौशाला में करेंगे। नंद बाबा बोले जैसी आज्ञा। तो नए नए पंडित जी को देख करके जैसे माताओं को थोड़ी सी चिंता हो जाती है,
होती है ना, कि ये नए नए पंडित जी हैं, ये क्या कर लेंगे, इनको कुछ आता जाता होगा कि भी नहीं। अब जैसे हमें आपने पहली बार देखा था तो आपके मन में आया होगा ना, अरे बोलो तो, आया ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। हमारे सामने भी कोई नए नए विद्वान आते हैं जो कम उम्र के होते हैं, तो हमें भी चिंता होती है कि अरे ये कैसे हमें समझ पाएगा, या हम इसको कैसे समझा पाएंगे। इन सब विषयों का चिंतन करते हुए माता यशोदा भी सोचने लगी कि कैसे इनको मैं दूर करूं, ये मैं मेरे पुत्र का नामकरण इतने सस्ते में कैसे करा लूं मैं। कई लोगों को लगता है पूजा अनुष्ठान का मतलब होता है लाखों का खर्चा, लगता है ना। अजय आपको हम कहेंगे भागवत कथा करवा लो, तो पहला जो थॉट माइंड में स्ट्राइक करेगा वो क्या करेगा, खर्चा। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ। मैं अगर आपको कहूं पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना, इसी साल है, मई महीने में 17 मई से 15 जून तक है पुरुषोत्तम मास इस बार। हम आपको कहें चलो भागवत कथा करवाओ सब एक एक अपने अपने घरों में, हमसे नहीं कह रहे, करवाने को अगर हम कहें तो पहला थॉट जो माइंड में आएगा वो होगा खर्चा। विश्वास ही नहीं होता कि कम में भी काम हो सकता है। और यहां देखो करीबन 8-9 पुराण हो गए, खर्चा लगा क्या? अरे बोलो तो। इसके लिए इस सभा के संयोजक श्री भाई जी को बड़ा करतल ध्वनि से अभिनंदन देना चाहिए, हम सबको एक छत्र में लाने के लिए। जो कथाएं कहीं सुनने नहीं मिलती वो यहां सुनने मिलती है। तो गर्गाचार्य को देखकर यशोदा के मन में भी यही बात हो गई। अच्छा, इसके कुछ दिन पहले भगवान शंकर भी आए थे दर्शन करने बाल रूप का। माता यशोदा जिद पे अड़ गई थी, दर्शन नहीं कराऊंगा, नहीं कराया। शंकर भगवान चले गए। अब भगवान कृष्ण सोचे मेरे द्वार पर आकर महादेव रुष्ट होकर चले जाएं, ये मंगलकारी नहीं है, तो वापस बुलाना है। तो भगवान ने खूब रुदन किया। गाते हैं ब्रज में कई भाषाओं में ये भाव को कि कौन सी ने मार दियो रिटोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना, दूध ना पीवे दही ना खावे, तोड़ दियो है खिलौना, कौन सी ने मार दियो रिटोना। यशोदा माता गोपियों को भेजती है और सारी गोपियां हाथ पांव जोड़कर महादेव को वापस लाती है और रोते हुए बाल कृष्ण को भोलेनाथ के पास देती है। अच्छा, नहीं दिखाने के बहाने क्या दिए थे कि विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बभूत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए। किसके लिए कह रही है? भगवान कृष्ण के लिए। भगवान शंकर हंसे और कहने लगे, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। पर मैया तो मैया ठहरी, नहीं मानी तो नहीं मानी। तब जाकर भगवान शंकर जब बाल कृष्ण को गोद में देखते तो पूछते, प्रभु इतना इतना काहे को डराते, इतना काहे को रुलाते हो, क्यों परेशान किया। शंकर भगवान से मानो बाल कृष्ण कह रहे हैं, एक तो हमारी हाइट देखो, गोद में है, हाथ पलना में न हाथ में अस्त्र, अब क्या चाहते हो, तुम्हें दर्शन देने के लिए यशोदा मैया पे सुदर्शन चक्र चलाएं? यही हमारा अस्त्र है, रोना तो हमने प्रयोग कर दिया, हमने रोकर तुम्हें बुला लिया। मोर बनकर आज भी बैठे हैं, कृष्ण 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 पुकारत, महादेव कृष्ण कहकर रोज पुकारते हैं। और उसी मोर की मोर पाख बना करके, मोर पंख लेकर के कृष्ण आज मुकुट पर सजाते हैं। तो भक्त और भगवान का मिलन है। तो गर्गाचार्य को देखकर भी सोचते, जब देखो कभी कोई जोगी आ जाता है, कभी कोई राक्षस आ जाता है, कोई शांति से रहने ही नहीं देता। तो क्या किया इन्होंने परीक्षा लेने के लिए? रोहिणी माता श्याम वर्णा है, कृष्ण को उनकी गोद में दे दिया। बलराम जी गौरवर्ण, यशोदा माता गौरवर्ण की है, इनको दे दिया। अब मजे की बात तो तब हुई जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण प्रारंभ किया। हे गिरिभानु सुता पद्मानंदिनी। कौन है ये गिरिभानु सुता? माता यशोदा।
यशोदा मैया के पिताजी का नाम है गिरिभानु। क्या नाम है? और यशोदा मैया की माता का नाम है पद्मा। तो कहा, हे गिरिभानु सुता पद्मानंदिनी, तुम्हारी गोद में जो रोहिणी नंदन खेल रहे हैं वो बलियों में महाबली और राम की तरह पतित पावन होंगे, इसीलिए इनका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम जी महाराज की। इसके बाद कहा, हे रोहिणी देवी, आपकी गोद में जो यशोदा का पुत्र खेल रहा है उसके तो अनेक नाम होंगे, अनेक लीलाएं होंगे, अनेक रूप गुण गुणानुवाद होंगे, इसकी लीलाओं का अंत नहीं है। इतने में भगवान अभी तक ना पर्दे में थे, मतलब मैया ने आंचल में छुपा रखा था मुख उनका। इतने में भगवान ने आंचल हटा दिया, गर्गाचार्य से दृष्टि मिली, गर्गाचार्य जी समाधि में। अब मैया हिलाए, बाबा ओ बाबा। बाबा तो हिले ही नहीं। गर्गाचार्य जी पूरी लीला बताने वाले थे, फिर हिलाए, बाबा ओ बाबा। बाबा का बल बाबा हो कि पधार गए। सोचा भला बुलाया नंद बाबा ने इनको, एक तो आए, नाम भी पूरा नहीं बजाया, उसके पहले ही पधार गए और गौशाला अशुद्ध और कर दी। जोर से हिलाया रोहिणी, बाबा उठते काहे ना हो। इतने में गर्गाचार्य की समाधि टूटी। समाधि टूटने के बाद गर्गाचार्य जी बोले, हाँ, रोहिणी की गोद में जो यशोदा का पुत्र, उसके तो अनेक नाम होंगे। और 30-35 श्लोक में कृष्ण नाम की व्याख्या की और कहा इसका नाम कृष्णचंद्र होगा। क्या नाम होगा? अब मैया को विश्वास हो गया कि बाबा काम का है। जब भरोसा होने के बाद माताएं सारा तेल का निचोड़ निकालना जानती है, जानती है ना? अरे बोलो तो, आपकी प्रशंसा ही है, उसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना है। कैसे उनका प्रयोग होना चाहिए वो सब भली प्रकार जानती है। तो गर्गाचार्य जी से पूछती हैं यशोदा मैया, बाबा बता दो, इतने संकट आ रहे हैं मेरे लाला पर, ये पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करेगा कि नहीं? गर्गाचार्य बोले, मैया पढ़ाई के तो पूछे ही मत। 4 वेद 6 शास्त्र सकल वेद पुराण जिसके गुण गाते हैं वो सब इसके कंठ में बसेंगे। मैया बड़ी प्रसन्न, अरे बाबा तुम्हारे चरण कहाँ है, लाओ तुम्हारे चरण दबा दूं मैं, इतनी बढ़िया बात कही मेरे लाला के लिए। अब बाबा ये बात बताओ, पढ़ाई तो कर लेगा, ये भी गैया ही चराएगा या कोई काम वाम भी करेगा? बिल्कुल लोक माताओं की तरह प्रश्न कर रही है। तो बाबा कहते, मैया काम की तो पूछे ही मत, सहस्त्रों नौकर चाकर इसके आगे पीछे घूमेंगे, इतनों काम करेगो। अब तीसरा प्रश्न स्वाभाविक सा है, बोलो शादी बहू बढ़िया आवेगी कि ना? बाबा बोले, मैया बहू की तो पूछे ही मत, एक तो नहीं अनेकों विवाह करेगो। मैया बोली, कितनों विवाह करेगो? बोले तू गैस कर। मैया बोली 2 4 6। बोले थोड़ा बढ़ाए दे, नेक्स्ट बढ़ाए दे, 10 15 20 25 नेक्स्ट बढ़ाए दे, नेक्स्ट। अरे क्या 10-20 हजार करेगो? बोले बस इसके बीच में। मैया बोली, बाबा तुम समाधि में ही अच्छे लग रहे थे, भाई मती बोर आ गई है, तुम यहीं से प्रस्थान करो। और गर्गाचार्य जी का उचित सम्मान करके उनको प्रस्थान करवाया। भगवान बोले, लाला आज तो बच गए, बढ़िया फंसा के जाते गर्गाचार्य जी। शंकर भगवान को इसीलिए तो रोका था कि राम अवतार के समय आकर कौशल्या मैया को सारी बात बता गए थे। काकभूषुंडी जी के साथ गए थे ना शंकर भगवान माता कौशल्या के पास ज्योतिष बनकर, और बता दिया था, मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा राम जो है बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत सेवा करेगा। एक बाबा जी आएंगे, 2 को लेके जाएंगे, 8 वापस आएंगे। मतलब 2 पुत्र ले जाएंगे और चारों पुत्र की चारों पुत्र वधुएं साथ में आएंगी। इसके आगे वनवास बोलते इसके पहले बाप प्रभु ने रोक दिया था। कृष्ण ने सोचा इसीलिए इस बार यशोदा मैया को माता बनाया है, थोड़ी ठाडी मिलनी चाहिए ना। आगे भगवान थोड़े बड़े हुए, घुटुरुन चलने लगे और एक दिन देहरी पर अटक गए भगवान। किस पर? अब आजकल तो दहलीज होती नहीं है घरों में, पहले तो देहरी ऊंची ऊंची होती थी। अब अटक गए भगवान। अटकने के बाद बाहर नंद बाबा खड़े हैं, भीतर यशोदा खड़ी है, दोनों इस लीला का आनंद ले रहे हैं। प्यारे छोटे से नंद लाल हैं, घुटुरुन घुटुरुन चल रहे हैं और देहरी पर बीच में अटके
तो कह रहे हे भगवान, जैसे ही बोले भगवान ने हे भगवान, सारे देवता दौड़े पकड़बे को। कोई बोले मैं पकड़ू, कोई बोले मैं पकड़ू, और सारे ऋषिगण आनंद ले रहे हैं कि जिस भगवान का नाम भव सागर से पार करने वाला है, वो लीला करने के लिए दहरी के बीच में ऐसे झूल रहा हो माने कोई भव सागर में नौका झूल रही है। दौड़कर नंद बाबा ने उठाया। थोड़े बड़े हुए भगवान। एक दिन रात को भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी रात को। तो रोज तो मैया को उठा देते, कभी भूख। उस दिन सोचा कुछ अपने आप ही बड़े हो गए हैं, अब हम थोड़ा अपने आप काम करना चाहिए। पलंग के नीचे उतरे, माखन की छोटी सी मटकी रखी थी, दोनों पावन के बीच में रखी और गबर गबर खाने लगे। अब खाने की आधी रात में कोई खा रहा है तो आवाज तो होगी, होगी ना। मैया यशोदा उठी, बोले कोई चोर तो नहीं आ गया? कन्हैया बोले दारी के यदि आज पकड़ो गयो तो बुरो फंस जावे गो। कन्हैया बड़ा विचार करते, प्रभु आज बचा लियो, आज बचा लियो। अब देवता कोई दौड़ भी नहीं रहा, बोले दौड़ेंगे तो ये डांट देंगे, पकड़ेगा कौन इनको जाके। सब देवता आनंद ले रहे हैं इस लीला का। इतने में रोहिणी मैया उठी, बोले कोई चूहा होगा। कन्हैया ने फिर बोला हाँ चूहा ही है। मैया चूहा, इससे बढ़िया चूहा, ये चूहा तो रोज मिले घर में। आप भी तो चाहोगे ये चूहा घर में रोज आ जाए? अरे बोलो तो। अब खा रहे हैं भगवान गबर 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 गबर। मॉर्निंग में उठते ही भगवान ने पहला विचार किया, जो माखन खाने का सुख आज मिला, आज से पहले कभी नहीं मिला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भगवान ने बुलाई। मीटिंग, जनरल मीटिंग होती है ना कंपनीज में, एजीएम, एसजीएम, एक होती है ईजीएम। क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम बुलाई भगवान ने। अब बुलाकर कहा देखो आज से हम एक नई मंडली का निर्माण करने जा रहे हैं, और बा मंडली को नाम होवेगो ग्वाल बाल माखन चोर मंडली। क्या नाम होवेगो? आपको देरी तो नहीं हो रही है? हाँ, हम बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, अभी भगवान को यहां तक ले आए हैं। आनंद से कथा सुनो ये वाली। तो ग्वाल बाल माखन चोर मंडली का निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद में भगवान ने श्री दामा को इसका आचार्य प्रेसिडेंट बना दिया, और बलराम जी को इसका डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, और बाकी सब ग्वाल, और खुद चेयरमैन बने। क्या बने? चेयरमैन। चेयरमैन बनने के बाद सब गोपियों के घर में भगवान जा जाके माखन चुराते। गोपियां उलाहना लेकर के आती, रोज उधम मचाते ब्रजमंडल में, और भगवान का नाम क्या पड़ गया? अरे बोलो तो। अच्छा देखो, पता सबको होता, बोलते दो चार ही क्यों? मार्क्स कट जाते हैं क्या ओरल वाइवा के? मार्क्स कट जाते हैं क्या ओरल टेस्ट के आपके? क्या नाम पड़ा भगवान का? अरे नाम लेने से क्या पता कौन सा नाम वो सुन ले। न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। फिर से बोलो प्रेम से। अब एक दिन भगवान ने, एक मोटी भाभी है गांव के अंदर में, उसका नाम है मोटी भाभी। उनसे सब गांव के बच्चे डरते हैं। हर मकान में, कॉम्प्लेक्स में होती है ऐसी कोई आंटी जिससे पूरी बिल्डिंग के बच्चे डरते हैं, या डरा करते होंगे आपके जमाने में भी। आप भी किसी भाभी से डरा करते होंगे कि इनके पास से नहीं जाएंगे, ये बहुत डांटती है। थी कोई ऐसी? अरे होती है, सबके मकान में, घर में होती है कोई ना कोई ऐसी। वो मोटी भाभी से सारे बच्चे डरते थे। उसके घर में भगवान ने कभी माखन नहीं चुराया था। भगवान भी डरते थे कहीं पकड़ लिया तो। अब मेरे कोमल कोमल हाथ है, मोटी भाभी के मोटे मोटे हाथ है, कहीं मुझे जोर से पकड़ लेगी, मैं तो वहीं पे चक जाऊंगा। कौन कह रहा है ये बात? परब्रह्म परमात्मा, जिसके भ्रिकुटी विलास करने मात्र से ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी, वो कह रहे भाभी ने हाथ कस के पकड़ लियो तो मेरे हाथ की चटनी बन जाएगी। अब भाभी को घमंड हो गया, सबके घर में चुराता होगा, मेरे घर में चुरा के दिखाए तो जानू। तो भगवान तक मैसेज पहुंच गया। अगले दिन बता दिया, भाभी कल तेरे घर में माखन चोरी करने आऊंगो। अब भाभी ने क्या किया, दोपहर में माखन मत के बढ़िया सा भरो। देखो चाहते तो सभी है माखन चुराने आए, कृष्ण को कौन छोड़ना चाहता है। भाभी ने बढ़िया माखन मथा,
छींके पर लटकाया और छींके के ऊपर एक पानी का ग्लास भर कर रख दिया और नीचे खटिया डालकर सो गई कि अगर आया मटकी तक पहुंचा तो मटकी का जो पानी का गिलास है वो मेरे ऊपर गिर जाएगा। कन्हैया खिड़की से आए। खिड़की से आने के बाद में भाभी सो रही थी। सोती हुई भाभी को खटिया से ही बांध दिया ग्वाल बालों के साथ। अब बांधने के बाद उठाकर खटिया सहित एक परे रख दिया। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जमुना जी से रेत मंगा ली, ग्लास में भर दी। रेत सारा पानी सोख ली, नीचे धर दी उसको भी। सारी लीला सेट हो गई। अब चढ़े। अब इतने ग्वाल बाल घर में है, थोड़ी उधम हुई तो अब भाभी की आवाज से नींद खुली तो देखा अरे कन्हैया माखन चुरा रहा। जोर से चिल्लाई, अरे कन्हैया माखन चुराता, अभी बताती हूं तुझे। इतने में तो माखन का गोला निकाला, गप्प भाभी के मोहड़े पे, घप्प भाभी के मोहड़े पर मारा। अब इतना बड़ा तो मुंह और इतना बड़ा माखन का गोला, धप्प से मुंह पे। बोले भाभी आनंद लो तुम भी। भाभी आनंद ले रही है माखन का, कुछ बोल भी ना पाए बेचारी। इतना हुआ, फिर भगवान खिड़की से तो बाहर, भाभी भीतर बंदी पड़ी बेचारी। बड़ी दयनीय स्थिति में भगवान ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में अब शाम को इनका देवता घर में आया। अब खटखटाए तो दरवाजा खोले कौन? भाभी तो बंदी पड़ी और मुख में माखन का गोला है। और गोला मारा भी कन्हैया ने, तो बच भी नहीं सकती उससे। तो इतने में भाभी का देवता देखता है कि दरवाजा खोल नहीं रही, बड़ी देर हो गई, इतना विलंब तो करती नहीं है। तो खिड़की से झांक कर देखा तो भाभी की बड़ी दुर्दशा हो रखी है। कन्हैया फिर आ गए। अरे काहे के पति हो रे तुम? तुम्हारी पत्नी इतनी दयनीय स्थिति में, ये नहीं कि खिड़की से घुस जाए अंदर और जाकर के भाभी को बचा लें, ठीक कर दें। ये नहीं कह रहे कि मैं जाता हूं खोल देता हूं, खुद तो गप्प से घुस जाएंगे अंदर। भैया को घुसाया। अब भैया का थोड़ी ना कन्हैया जितने दुबले पतले थे कि खिड़की से अंदर घुस जाएंगे। आधे अंदर घुसे थे। कन्हैया ने शोर मचा दिया, अरे मोटी भाभी के घर में मोटा चोर आया, मोटी भाभी के घर में मोटा चोर आया। और दे डंडा पे दे डंडा भैया की खूब कुटाई करवाई दी। अंत में किसी तरह वो अंदर बेचारा घुसा। भाभी को खोला तो भाभी ने देखा कन्हैया खड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाग गए, वहीं ठाड़े खड़े रहे। और खड़े रहकर भगवान कहते हैं भाभी कल फिर आऊंगा। इतने में तो भाभी ने हाथ पकड़ लिया। बोले चल यशोदा को बताती हूं तूने आज मेरी क्या दुर्दशा करी है। दुर्दशा की बात सुनकर कन्हैया का हाथ पकड़े 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 जा रही है नंद महल में चिल्लाती हुई, अरे नंदरानी देखो तेरे लाला ने का कियो, देख तेरे लाला ने का कियो। नंदरानी दौड़ती दौड़ती, अरे का भयो? अरे तेरे लाला ने आज मेरी ऐसी दुर्दशा करी। पूरा वृतांत सुनाया। इसीलिए रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूं जाके। मैया बोली पहले देख तो ले, काय को पकड़ के लाई है? देखा तो उसी का लाला था। सुन, मेरो लाला जो है ना 2 घंटा पहले ही आए गयो और कही है मोते इंद्र भी आ जाए तो मुझे उठायो मता। इंद्र भी आ जाए तो मुझे उठाना मत। और कह रही है धीरे बोल, शरीर भी मोटा कर लिया, बाणी भी इतनी मोटी, धीरे बोल मधुर बोल। माखन की मटकी तेरे लाला से फूटी, कोई बात नहीं, ले मेरे घर से 3 ले जा। अब एक मटकी, उस पर दूसरी मटकी, उस पर तीसरी। साइड से कन्हैया देख रहे हैं अब और इशारे में बता रहे भाभी कल फिर आऊंगा। क्या कह रहे? कल फिर आऊंगा। और इतने में तो मोटी भाभी से रहा ने, देख 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 तेरा लाला वहीं खड़ो है। वह हाथ में मटकी थी, तीनों धप से गिर गई। मैया खुद ही अपनी मटकी फोड़ देती है, नाम मेरे लाला पे लगा, भागो सारी की सारी यहां से। बड़ी आई मेरे लाला को चोर कहने वाली। अब भाभी तो एकदम खींच गई, अपने लाला का हाथ पकड़ा, बाहर गई। बाहर जाती तो वापस कृष्ण बन गया वो। और कहा सुनो, आज तो मेरा हाथ पकड़ लिया तो तेरा लाला बन गया, अगली बार अगर हाथ पकड़ा तो तेरा पति बन जाऊंगा। उस दिन से लेके आगे तक किसी गोपी ने डर के मारे ठाकुर जी का हाथ नहीं पकड़ा कि पता नहीं कब क्या बन जाएंगे। इसी प्रकार भगवान लीला आगे करते करते चल रहे हैं। कहीं माखन चोर, एक दिन तो मैया ने पकड़ लिया
अब मैया ने पकड़ा तो वो बड़ा प्यारा भजन आप गाते हो ना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गाते हो ना। चार प्रहर बंसी बट भटक्यो सांझ तले घर आयो मैया मोरी। और कहते कहते भगवान एक बड़ी बात कह देते हैं कि मैं नहीं तेरो जायो, तो मैया कहती है ओ लाला मेरे तै नहीं माखन। अच्छा इसी में देखो तै नहीं और तै नहीं शब्दों में ज्यादा भेद नहीं है, तो भगवान ना झूठ कह रहे हैं ना सत्य कह रहे हैं। सुनने वाले का भाव है, जिसको जैसे भाव अच्छा लगे वो स्वीकार कर लो। लीला पूर्वक भगवान माखन चोरी करते हैं। आगे एक दिन भगवान देखते हैं मैया यशोदा अपने कार्य में व्यस्त है और नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं और पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत का अभिषेक देखते ही तो भगवान के मुख में पानी आ गया। बोले ये जय जय तो बड़ो आनंद में पंचामृत से नहावे। अब भगवान के लार चूरे में जय जय तो बड़ो स्वाद है गए होगो, इतने पंचामृत से रोज नहा रहे तो बड़ा स्वादिष्ट जय जय होगा। जैसे ही नंद बाबा इधर उधर हुए गए शालिग्राम जी भगवान के मुख में, शालिग्राम जी भगवान के मुख में, और शालिग्राम जी को मुख में रखकर नंद बाबा बोलते लाला जय जय कहां को है, जय जय कहां है। लाला बोलते मुझे नहीं पता। अब मुख में शालिग्राम इतना बड़ा मुंह तो फूला हुआ दिख रहा है, किसी तरह भगवान से निकाला और भगवान कह रहे मैं ही जय जय, सांची को जय जय मैं ही हूं, सांची को जय जय मैं, कोई सुनने ही तैयार नहीं है, सांची को जय जय यो ही है। लीला करते हुए भगवान एक दिन देखते मैया यशोदा 56 भोग बना रही है। क्या कर रही है? 56 भोग। प्रभु पूछते हैं कि किसके लिए? बोले ये न जय जय को है, इंद्र को है। मैं कन्हैया बोले इंद्र की पूजा मेरे रहते मेरे एरिया में? मले तो वही बात है कि सामने प्रधानमंत्री खड़े और आप काउंसिलर को पूछ रहे हो। कन्हैया बोले कुछ करना होगा और सबको समझाया। अब तो 5 वर्ष के कृष्ण हैं और वहां 80 वर्ष के नंद बाबा हैं। 5 वर्ष के कृष्ण 80 वर्ष के नंद बाबा को समझा रहे हैं कि इंद्र की पूजा मत करो, और सब मान भी गए। मजे की बात है सब मान गए। कृष्ण से अच्छा मीडिएटर कोई हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? भगवान कृष्ण ने सबको समझाया और गिरिराज जी की पूजा करवा दी। गिरिराज जी के पूजन के बाद भगवान ने सबको कहा कि अब अपने अपने घर को जाओ। रात में देव ऋषि नारद पहुंच गए इंद्र सभा में। इंद्र बड़े आनंद में थे। इंद्र को देखा है, तुम इंद्र हटो यहां से, तुम्हारी जगह खत्म हो गई। अब इंद्र बोला ऐसे क्यों बोलते हो? छोटा सा बच्चा है एक कृष्ण नाम का, तुम्हारी पूजा बंद करवाई दी उसने। इंद्र ने कहा है इतनी बड़ी बात हो गई, ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद करेंगे? इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को भेजा। ये प्रलयंकारी मेघ गर्जना करते हुए ब्रजमंडल पर बरसने लगे। सब दौड़ते दौड़ते भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा जिसकी पूजा की है उसी की शरण में जाओ। सब गिरिराज बाबा की शरण में आए और सबके रक्षार्थ, सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठ की उंगली पर पूरा का पूरा गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया है। बोल गिरिराज धारण लाल की। नाम पड़ा भगवान का गोवर्धन गिरधारी। इसके आगे 7 दिन 7 रात में भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा। इंद्र ब्राह्मण वेश में आकर क्षमा प्रार्थना करता है। इसी बीच में उखल बंधन और ब्रह्मा के मोहभंग की कथा। उखल में नलकूबर और रंभा का प्रसंग आता है। नलकूबर को और वह मुनि का श्राप था, वृक्ष बने, और देवल मुनि का श्राप था, वृक्ष बने, और रंभा श्राप से जन्मेजय की पत्नी बनी। जन्मेजय कौन थे? जन्मेजय परीक्षित के पुत्र। राजा परीक्षित का नाम सुना है ना भागवत में?
परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय की पत्नी बनी रंभा नाम की अप्सरा, और उसको श्राप मुक्ति के लिए कहा कि जब इंद्र तुम्हारा यज्ञ में स्पर्श कर देंगे तो उनके स्पर्श से तुम पुनः स्वर्ग में स्थित हो जाओगी। इंद्र का मोह भंग हुआ, भगवान को नाम मिला गोविंद। क्या नाम मिला? गोविंद। जिस इंद्र को तीनों लोक में 4 युगों में कोई नहीं सुधार पाया, भगवान ने 7 दिन में सुधार दिया। कहते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो क्या करनी चाहिए? हर काम टेढ़ा रास्ता से नहीं करना चाहिए, घी पिघला लेना चाहिए। हर काम में टेढ़ा रास्ता चाहिए आपको। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो क्या करना चाहिए? पिघला लेना चाहिए। टेढ़ा क्यों करना हर काम आपको? इंद्र को सुधारा। इंद्र ने कहा प्रभु मुझे तो गोवर्धन की तलहटी में वास दे दो। गोवर्धन महाराज की 7 कोस की परिक्रमा, उसकी महिमा भगवान बताते हैं। कई व्रतों की महिमा बताई, जिनमें से गोवर्धन भगवान की 7 कोस की परिक्रमा जो एक बार लगा ले, कहा वो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टमी के व्रत की महिमा बताई, जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है उसे 7 जन्मों में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यह भी कहा अगर कोई ऐसा है जो व्रत नहीं कर सकता तो उसे व्रत के पारण वाले दिन एक ब्राह्मण 2 समय भोजन कर सके, 2 दिन भोजन कर सके, इतना अन्न दान कर देना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकता, व्रत करे किस दिन? देखो कई बार तिथि 2 हो जाती है ना, सप्तमी युक्त अष्टमी रोहिणी युक्त आ जाती है और नवमी युक्त अष्टमी आ जाती है, होती है ना। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। भले ही नवमी युक्त हो, अष्टमी रात को नहीं हो, सुबह खत्म हो जाए, रोहिणी युक्त सुबह में स्पर्श कर दे, कुछ भी हो, सप्तमी युक्त अष्टमी वृद्धा हो जाती है। क्या हो जाती है? विद्धा हो जाती है। और नवमी युक्त अष्टमी जयंती कही गई अगर सोमवार या बुधवार का उसमें संयोग हो जाए तो उसको जयंती कहा गया। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण अनेक व्रतों का, एकादशी आदि की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे कंसवध, द्वारका में स्थापन, वृंदावन के समस्त तीर्थों की महिमा बताई है। भगवान शंकर के द्वारा कृष्ण कवच, देवी योग माया के द्वारा कृष्ण कवच का धारण, भगवान शिव की महिमा, अनेकानेक प्रसंगों को सविस्तार भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। नारद जी को इसी प्रसंग में आगे श्रीगालोपाख्यान सुनाया जाता है और कहा कि गोलोक में श्रीदामा नाम का गोप था जिसने श्री राधा की महिमा को नहीं जाना और किशोरी जी को श्राप दे दिया कि आप 100 वर्षों के लिए भगवान से अलग हो जाएंगी। इस श्राप को पूरा करने के लिए जिस दिन से भगवान ब्रज से छोड़कर गए, वहां से लेकर द्वारका कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन तक 100 वर्षों तक भगवान का वियोग सहना पड़ा। 100 वर्ष के वियोग के बाद भगवती किशोरी श्री राधा रानी ने भगवान गणेश का पूजन किया। अब यहां पर एक बड़े आनंद की बात है, पूजा कई जगहों पर होती है, सब जगहों पर होती है ना। 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो पूजा शुरू होने के पहले आते हैं और पूजा खत्म होने के बाद जाते हैं, पूरे पूजा की व्यवस्था देखते हैं, अटेंड करते हैं, फिर वो प्रसाद पाके जाते हैं। एक होते हैं जो मध्य में आते हैं और मध्य में ही चले जाते हैं, अटेंडेंस के लिए होते हैं ना। और एक होते हैं जो सिर्फ आरती के समय आते हैं कि बस खत्म होने वाले, ठीक है 5 मिनट में आ रहे हैं, आरती हुई, प्रसाद लिया और गायब। तो उनकी फलश्रुति भी यहां बताई कि जो प्रधानता से पूजा में संयोगित रहता है ऐसे व्यक्ति को पूर्ण फल, मध्य में रहने वाले को मध्यम फल और केवल अंत में संयोग करने वाले को एक शेष भाग ही प्राप्त होता है, पूरा फल प्राप्त नहीं होता। भगवान गणेश के षोडशाक्षर मंत्र की महिमा यहां बताई। ओम गम ग्लौम गणपतये विघ्न विनाशिने नमः स्वाहा। इस षोडशाक्षर मंत्र को यहां पर प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण के अनेक नाम बताए और भगवती महालक्ष्मी के एक दिव्य मंत्र के बारे में बताया। उस दिव्य मंत्र की महिमा इतनी अद्भुत है, कहा है ब्रह्म वैवर्त में, कुबेर भी इसी मंत्र को जप करके कुबेर की संपत्ति को प्राप्त करते हैं।
आगे सावर्णी मनवंतर, दक्ष सावर्णी मनवंतर आएगा, उसमें भी जो मनु होंगे उनको संपत्ति इसी मंत्र से प्राप्त होगी। देवराज मंगल भी सातों द्वीपों के स्वामी उसी मंत्र से बने हैं। भगवती महालक्ष्मी के उन मंत्रों का अनुष्ठान बताया। श्रृगालोपाख्यान में अभी तक आपने तो ये सुना है, जय विजय को श्राप लगा और वो जा करके 3 जन्म में भगवान से पृथक हुए, भगवान के हाथों मारे गए। श्रृगालोपाख्यान में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान वर्णित करते हैं कि 7वें द्वार का, यानी जो फर्स्ट द्वार होता है ना, 7 द्वार का जो पहला द्वार है, उसको भी श्राप लगा था लक्ष्मी जी से। वो भी श्रृगाल बनकर आया और भगवान के हाथों मुक्ति प्राप्त करता है। और इन सब कथाओं को सुनाकर, नारद जी के विवाह की कथा है। नारद जी जो 3 जन्मों का वर्णन करते हैं, पहले जन्म में वे देवर्षि हैं, दूसरे जन्म में गंधर्व हैं जहां उनके अनेकों पत्नियां हैं, और तीसरे जन्म में पुनः नारद बने हैं। इन सब कथाओं को सुनाते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि कली काल में इस ब्रह्म वैवर्त पुराण का आश्रय लेकर जो कृष्ण तत्व में कृष्ण 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 नाम में संयुक्त हो जाते हैं, ऐसे प्राणियों की सदगति में संशय नहीं करना चाहिए। जो मुख से एक बार जीवन में कृष्ण कह दे, ऐसे प्राणी की मुक्ति के लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए, और उसी कृष्ण को ध्यान में रख करके सदैव जीवन व्यतीत करते हुए अपने प्राणों को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसी भाव के साथ 2 मिनट नाम कीर्तन करेंगे और फिर आपके प्रश्न लेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण भज जानकी रमणा राम लाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, लाला के मैया की, मैया बाबा दोनन की, गिरिराज धरण की, श्री गिरिराज धरण लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आपके किसी के प्रश्न हो तो आप निवेदित करो। एनीवन? कहिए। देखो, गर्ग संहिता की जो कथा है वो बहुत ही माधुर्य लीला से भरी पड़ी है। ब्रह्म वैवर्त में जैसे हमने प्रारंभ में कहा, जन्म कृष्ण जन्म खंड है, यह हमें एक दिशा प्रदान कर रहे हैं माधुर्य लीला में प्रवेश करवाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं ब्रह्म वैवर्त का कृष्ण जन्म खंड वो द्वार है जिससे गर्ग संहिता में वर्णित कृष्ण माधुर्य लीला में हमें प्रवेश मिलता है। और किसी का प्रश्न? कहिए। क्योंकि माता सती ने तन के भाव से ही राम को परब्रह्म स्वरूप नहीं माना, तो जब दोष तन की दृष्टि में आया तो भगवान ने तन की दृष्टि को त्याग दिया। मन के और आत्मा रूप से तो शंकर शक्ति के ही थे, वो तो सदा से थे, हैं और रहेंगे। और किसी का कोई प्रश्न?
हाँ बिल्कुल है, पर क्योंकि वो प्रसंग बहुत विस्तार के हैं और यहाँ पर समय का अभाव है उतना, तो रास पंचाध्याय में प्रवेश इस समय पर करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन एकमात्र प्रधान रूप से इसी ग्रंथ में है। कई लोग कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्म वैवर्त कहते भगवान जब गोदी में थे तब किशोरी जी आकर ले गई और ब्रह्मा जी ने स्वयं भांडीर वन में जाकर के राधा और कृष्ण का विवाह कराया, और वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, जिसको हम सब फुलेरा दूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलेरा दूज। और इसीलिए कल अगर आपको कोई कहे ना कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, तो कहना भैया गर्ग संहिता पढ़ लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पता चल जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? एक गणित की सीमा है। श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद के अनुसार सृष्टि का जब जन्म है तो भगवान के श्वासों से वेद को जन्म है। इसका मतलब है कि वेद भगवान के अधीन है। वेद भगवान के अधीन है। और हिंदू संस्कृति में जो विवाह है वो वेद के बिना होना असंभव है। संबंध बात अलग है, विवाह बात अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। तो जो जाके अधीन है वो उसको किसी के अधीन कैसे कर सके। तो जो वेद भगवान के अधीन है वो प्रभु को आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि विवाह में सप्तपदी हैं और वो आज्ञाएं हैं। इसलिए भक्ति मार्ग के जो आचार्य हैं उन्होंने विवाह शब्द को विवाह खेल माना है। भक्ति मार्ग में विवाह खेल होता है। और यदि विवाह की बात करते हो और विवाह हुआ हो तो विवाह के बाद भगवान ने कोई वैदिक विधि मानी नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जो भी कुछ कह रहे थे हम ध्यान से सुन रहे थे, आपने भी ध्यान से सुना। हम उसमें एक इतना निवेदन कर देते हैं कि जितनी लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है वो ग्रंथ हम लिखी हुई हैं, कोई अलग से लीला नहीं कही है, प्रामाणिक लीलाओं का आपने वर्णन किया है। लेकिन उन सब लीलाओं के भीतर में भगवान का जो चरित्र है, कृष्ण का जो चरित्र है वो वेदोत्तर चरित्र है, वेद के अधीन चरित्र नहीं है। ये आचार्यों का निर्णय है, जो भी कोई आचार्य हो, सब वैष्णव आचार्य। इसलिए वेदोत्तर जीवन भगवान का है। और उन सब के भीतर में कई एक प्रकार की गंभीर बातें भी हैं। आपने बड़े ध्यान से सुनी, इन्होंने सब लीलाओं के वर्णन में एक एक नाम सुनाए, विस्तार पूर्वक सुनाए। पूतना आई, तृणावर्त आए, शक्टासुर आए, अघासुर आए, बकासुर आए, जितने भी असुर आए। ये कहानियों का और ऐतिहासिक चरित्र नहीं है। इसके भीतर क्या है कि जीव के भीतर में भक्ति मार्ग में जब जीव प्रवेश करता है तो इतने दोषों का समावेश है। पूतना एक दोष है। और इतिहास की दृष्टि से अगर पूतना देखेंगे तो मेरे को ध्यान नहीं है, एक ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, वो पुराण में ही लिखा हुआ है कहीं पर। आचार्य जी एक एक कह रहे हैं तो इनको मिल जाएगा कहीं। कंस ने जब दिग्विजय करी थी तो दिग्विजय करते करते यहाँ बंगाल आए थे वो, और बंगाल में माया का प्रभुत्व है, शक्ति का प्रभुत्व है, और यहाँ की आराधना की विशेष पद्धतियों की जानकारी बंगाल की भक्ति के भीतर उसके विशेष गुण हैं।
तो उस विजय के समय पर पूतना इनको बंगाल के दरवाजे पर मिली और कंस का और पूतना का युद्ध हुआ। और उस युद्ध के भीतर में न तो पूतना हारी और न कंस हारा, कोई किसी से पराजय में नहीं आया। तो दोनों में सहमति हुई। उस सहमति के भीतर में ये सहमति हुई कि पूतना मथुरा कंस के साथ चली गई। इसलिए वो पूतना जो थी, वो जो मंत्रिमंडल है उसमें सबसे पहले उसका नाम है। और भक्ति मार्ग में पूतना अविद्या को कहते हैं, विशेष गुण। अविद्या का मतलब होता है जो जानकारी सही नहीं है उसको सही समझना। तो एक तो भक्ति मार्ग इस रास्ते से चल रहा है कि भक्ति मार्ग की सही जानकारी नहीं है, गलत जानकारी है, हम उसको सही समझ रहे हैं। और ये पूतना 5 तरह की होती है। तो इसकी जो निवृत्ति है भक्तों में से, तो संसार का जीवन जीने वाले भक्त अपनी अविद्या का विनाश नहीं कर सकते, निवृत्ति नहीं कर सकते। प्रभु कृपा करें तो वो अविद्या दूर हो सकती है। जैसे हम मन से सारी दुनिया को पसंद करते हैं, हमको भक्ति पसंद नहीं है। जैसे हमारे विवेक से हम सारी दुनिया में अच्छाइयाँ देखते हैं, हम भक्ति में ही अच्छाई नहीं देखते हैं। जैसे हम चित्त से सब जगह पर एकाग्र हो जाते हैं, हम भक्ति में ही एकाग्र नहीं होते हैं और प्रभु चरणारविंद में एकाग्र नहीं होते हैं। ये इस तरह के जो दोष हैं, ये पूतना के दोष हैं। इन दोषों का जो निवारण है वो भगवत कृपा से हो सकता है और स्वयं कृष्ण के द्वारा हो सकता है। इसलिए भगवान ने उस पूतना का निवारण किया था। और जहाँ तक जो विषय है, वो विषय हुआ करता है, वो संसार विषय है। और कोई दूर हो जाए, कोई छिटक जाए, कोई अलग हो जाए, कोई चुप हो जाए, कोई खंडन कर दे, लेकिन संसार भी समाप्त नहीं हो सकता। तो भगवत सेवा करने वाले जो सेवक होते हैं, उनके चित्त का जो संसार विषय है उसका पान तो प्रभु ही कर सकते हैं, वो सामर्थ्य उनमें ही है। इसलिए पूतना का। और पूतना सुंदर वेश धारण करके गई थी, इसलिए पूतना अविद्या है। तृणावर्त जो है ये हमारे रजोगुण सतोगुणों के अभिमान की लहरें हैं। क्योंकि हम चाहे ग्रंथ सोचें, चाहे लौकिक सोचें, चाहे दुनिया सोचें, चाहे अपना सोचें, चाहे पराया सोचें, हम 3 शब्दों के बगैर कुछ नहीं सोच सकते। राजस तामस सात्विक, ये 3 बुद्धि का समावेश नहीं होगा तब तक हम सोच ही नहीं सकेंगे। अब भगवत भक्ति सोचनी पड़ती है निर्गुण होकर के। इसलिए इन तीनों गुणों की जो निवृत्ति है मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए नहीं कर सकता। प्रभु कृपा करें, इन तीनों से विरक्त होकर के आदमी निर्गुण होकर के भक्ति कर सकता है। राजस तामस सात्विक, तो ये एक एक जितने भी वर्णन किए गए हैं, जैसे 7 दिन गोवर्धन ठाकुर जी ने धारण किया। अब हम बराबर सुन रहे हैं और यथार्थ सुनाया है, इसमें कोई अनुचित तो सुनाया नहीं आचार्य जी ने कि प्रभु सर्वसमर्थ हैं। और जब सर्वसमर्थ हैं तो एक काम को 7 दिन में क्यों किया? लेकिन 7 दिन में उन्होंने किया। वहाँ एक लीला अलग से है जो मैंने कहीं पढ़ी है कि नंद राय जी ने रोजाना नंद भगवान कृष्ण को ये विनती करी कि ये गोवर्धन धारण किया है, इससे नीचे पधरा दो, आपको श्रम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पधराऊंगा। बोले ऐसी क्या भूल है हमारी? बोले कि आपने अन्याश्रय किया है, उसको जब तक तुम उस अन्याश्रय की आदत को नहीं छोड़ोगे, हम नहीं गोवर्धन नीचे रखेंगे। तो नंद राय जी की 7 भूल थी, उन 7 भूलों का नाम था अन्याश्रय। वो नंद राय जी ने हाँ किया कि मैं अब ये 7 प्रकार के अन्याश्रय नहीं करूँगा, आप रखिए। तब उन्होंने 7वें दिन रखा है। ये 7 दिन रखने का जो कारण है वो उनके अन्याश्रय निवृत्ति का कारण है। अन्याश्रय का मतलब क्या है कि इस सृष्टि के भीतर में जिस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, उसमें आप अवगुण संपन्न कहने के किसी को अधिकारी नहीं। मैं कृष्ण होकर के राम को कम बता दूं, मैं कृष्ण होकर के गणेश जी को कम बता दूं, मैं शिव जी को कम बता दूं, ये मैं उनको कम नहीं बतला रहा हूं, मैं मेरी कमी को कम बता रहा हूं। ये कम है ही नहीं।
फिर हम कैसे इनको बता देते हैं? तो अन्याश्रय कहने का मतलब क्या होता है कि तुमने एक बात तो ये समझी कि भगवान की वृत्ति से शंकर जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी की से, एक बात। और दूसरी चीज क्या बात आती है कि देवा नारायणांगजा, जो यज्ञ के जो देवता हैं वो भगवान के अंग से भी जन्म लेकर के आए हैं। जो देवता तपोबल से जन्म लेकर के आए हैं वैसे की वैसे देवता भगवान के श्री अंग से जन्म लेकर के आए हैं। जो यज्ञ में अधिकारी हुआ करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उसमें उन देवताओं का आराधन किया जाता है। ये प्राकृतिक देवता उसमें नहीं बुलाए जाते हैं। तो एक शिव जो रुद्र यज्ञ में आया करते हैं वह शुद्ध, वे अलौकिक हैं और भगवान के स्वरूप में से उनका प्रागट्य और भगवत लीला के लिए प्रागट्य है। इसलिए भक्ति मार्ग के जनक जो भगवान शंकर हैं वो शंकर माने जाते हैं। और कहने का मतलब क्या होता है कि जिस पार्वती की, जिस सती की आराधना करके मैं भक्ति का रस प्रकट कर सकता था, वह सती तो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने और सीता बन करके चली गई। तो सीता का रस प्रकट करने के लिए तो राम को अधिकार है, शंकर को अधिकार नहीं है। इसलिए इतने दिनों का अंतर हुआ कि वो पर्वत के यहाँ पैदा हुई और अगले जन्म में पहुंची, तब उन्होंने राम भक्ति का प्रागट्य किया। जब तक सीता मातृ स्वरूप थी और सीता शक्ति स्वरूप नहीं है, सीता भक्ति का स्वरूप है। सीता जो है वो भक्ति का स्वरूप है। तो इस तरह से ये जो 7 अन्याश्रय आदि जो दूर किए गए हैं, ये सब एक दूसरे भी चरित्र में इनके आते हैं और ये दोष रूप में माने जाते हैं। भागवत दशम स्कंद में जितने भी असुर हैं वो एक भक्ति मार्ग में पैर रखने वाले एक भगवत भक्त के जीवन में वो दोष बन करके ये बातें आती हैं, उनको असुर कहा गया है। और असुर इनको कहने का मतलब क्या है, हम राक्षस मान करके चलते हैं। मतलब वेद जो कहना चाहता है उसके सुर में जिसका सुर नहीं है वो असुर है। वेद जो कहना चाहता है उसके सुर में जिसका सुर नहीं है वो असुर है। समझे एक चीज। और असु कहते हैं प्राणों को, रो कहते हैं नष्ट करने को। रो के 2 अर्थ हैं। रोदाने अर्थ में भी व्याकरण के हिसाब से अर्थ आता है रोदाने धातु, और एक जो है रो का अर्थ होता है नष्ट करना। तो असुर जो धर्म प्राणों को नष्ट करता है, ऐसा जो आचरण है उसको असुर कहते हैं। तो इन सारी बातों की जो विधा है, इसको समझने के लिए श्री कृष्ण की सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए एक दासत्व भाव की आवश्यकता है। और वह दासत्व भाव जो होता है वो शरणागति से मिलता है। और श्रीमद् भागवत और उसके जितने भी जो पुराण हैं, ये सभी पुराण इस कृष्ण भक्ति के श्रोता है। अभी आप अन्यथा नहीं समझें, आचार्य श्री से भी मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपसे भी मांग रहा हूँ। एक बात कह रहा हूँ, ये जो कृष्ण लीला आप जिस पुराण में सुन रहे हैं और हम उसमें एक नई बात सुन रहे हैं कि व्यास जी ने इस पुराण में ऐसा लिखा है, ये ही आपने कहा है, ये मैंने पढ़ा है, ये आप भी पढ़ेंगे। किसी भी पुराण के भीतर में रामचंद्र जी की भक्ति हो, कृष्ण की भक्ति हो, जिस किसी भी भक्ति हो, और उसमें हम जो ये समझते हैं कि वो व्यास जी ने इस पुराण में ऐसा लिखा है, एक सिद्धांत तो ऐसा है। और एक सिद्धांत कैसा है कि श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा आती है, वो भी एक पुराण से आती है, पद्म पुराण से। और जब वृंदावन में भागवत की कथा होती है और सनकादिक ऋषि भागवत कहते हैं और भक्ति के उद्धार के लिए जब वहाँ पर भागवत कहते हैं, तो वहाँ पर पुराण श्रोता बन करके आए हुए हैं उस वृंदावन में। आप भागवत पढ़ लेना, मातम पढ़ लेना। सनकादिक ऋषि भागवत कह रहे हैं भक्ति के उद्धार के लिए, और वहाँ पर श्रोता बन करके पुराण भी आए हुए हैं और वेद भी आए हुए हैं। अब एक बात तो ये कही जाती है कि वेद में लिखा है कृष्ण कथा और पुराणों में लिखी है कृष्ण कथा। और एक बात क्या बात है कि वेदों ने और पुराणों ने वृंदावन में कृष्ण कथा सनकादिक ऋषियों से सुनी है और भक्ति के उद्धार के लिए सुनी है। जो उन पुराणों ने सुना है वो उन्होंने कहा है, ये कहा हुआ पुराण कहती है। बात के सोचने का एक तरीका इधर से आता है, इस खिड़की से आता है कि इन्होंने सुनी है, सुनी है उनके हृदय में है। जो आपके हृदय में वो कहेंगे। अभी मैं और आप बैठे हुए हैं, अब मैंने भी सुना है तो मैं भी कहूँगा कि मैंने ऐसे सुना है।
आपने भी सुना है, आप भी कहीं कहेंगे कि आज हमने सत्संग में ऐसा सुना है। तो वेद और पुराण और उपनिषद, इनमें जो कृष्ण चरित्र है और भक्ति मार्ग ये जो कृष्ण चरित्र है, वो वृंदावनस्थ भक्ति के उद्धार के लिए सनकादिक ऋषियों ने जब भागवत कही थी और वहाँ पर कृष्ण चरित्र कहा था और गोपियों का आश्रय और ब्रज गोपियों का चरित्र उन्होंने प्रमुखता से जब वर्णन किया था, तो वह प्रमुखता उस भक्ति मार्ग की वहाँ पर सुनने को मिली। और वो जो स्थान जो अनादिकाल में 5,500 वर्ष पहले हुआ था, वो कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड, वहां पर ये पहली कथा हुई थी। और वो उन्होंने जो सुनी, वो पुराण आज उस कृष्ण कथा को सुनाते हैं। व्यास ने लिखा हो उस कथा को पुराण नहीं सुनाते हैं, वहां जो सनकादिकों से सुना है उसको वो कहते हैं। तो इस तरह से ये दोष निवृत्ति के ये चरित्र हैं। और जीव जो है संसार में जो आते हैं वो दोषपूर्ण होकर के आते हैं। इन दोषों से बचने के लिए भगवत कृपा ही एकमात्र साधन है और वो ही इन दोषों से जीव को बचा सकते हैं। रही बात इसकी विवाह की, इसलिए वेद के अधीन होकर के चरित्र कृष्ण ने किए हैं द्वारका में, और वेद की एक भी बात नहीं मानी है, ऐसा चरित्र भगवान ने किया है ब्रज में। तो वो जो समय है वो 11 वर्ष 3 महीने का है ब्रज का, और उसके बाद का जो समय है वो मथुरा लीला है। तो वेद सम्मत है मथुरा लीला, और द्वारका लीला जो है वो वेद के अधीन होकर के उन्होंने वेद की लीलाएं की है। तो ये 3 विषय को लेकर के आप गीता समझ सकते हैं, आप भागवत समझ सकते हैं, आप पुराण समझ सकते हैं कि कहाँ पर तो वो वेद से ऊपर हैं। ब्रज में सब कोई भी लीला भगवान ने वैदिक नहीं मानी है। झूठा आचार विचार खाने का निषेध है, सबका झूठा खाया है। ब्रह्मा ने झूठा खाते हुए भगवान को देखा। अभी उन्होंने भाई साहब ने जो आपको सुनाया कि ऐसी चटक मटक को ठाकुर देखो 3 लोक में ना है। काली नाग जाने मार दीनो, और वो हाथी जाने मार दीनो, 10,000 बल को हाथी जाने मार दीनो, इतने इतने असुर जाने मार दीने। और फिर जो है का वो हाउ से वो डर जाए और छोरानते लड़वे में वो गिर जाए, समझे। तो ये इतनी जो कमजोरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हाथी को मारने वाले एक बच्चे से पिट गया, तो वो बच्चा हाथी से ज्यादा था कि ये हाथी से ज्यादा थे? वो बच्चा तो हाथी से ज्यादा था ही नहीं, उसका तो वर्णन है ही नहीं उस सामर्थ्य के भीतर में। और इनका ही पिटने का, इनके ही रोने का है। चोरी आप करते जा रहे हैं और यशोदा जी उनको छड़ी ले रही है। छड़ी धर्म का स्वरूप है, छड़ी धर्म का स्वरूप है। इसलिए जितने प्राचीन मंदिर होते हैं, सैद्धांतिक मंदिर होते हैं, आचार्यों के मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के दरवाजे पर जब दर्शन खोलते हैं तो एक व्यक्ति को अमुक प्रकार के वस्त्र पहन करके और छड़ी सामने लग करके, छड़ी पीठ पीछे नहीं रखी जाती है। जैसे शंकराचार्य पधारते हैं तो उनका दंड सामने होता है, तो ऐसे वो छड़ी को लेकर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। इसके बाद में लोग दर्शन करते हैं। छड़ी धर्म का स्वरूप है। गौलोक का जो धर्म है वो ठाकुर जी की छड़ी बन करके आया हुआ है। इसलिए धर्म की साक्षी में भगवत दर्शन होते हैं। ये सारे के सारे एक भी एक गणित बताए गए हैं इनके, कौन क्या है और कौन क्या है। जिसको आप बंशी कहना चाहते हैं वो निकुंज लीला है। श्रीमद् भागवत में कहीं बंशी का जन्म नहीं है। कौन दे गया और कौन ले गया और कहाँ से आई और किसने भेजी, कथानक जो भी कुछ हो, लेकिन भागवत में बंशी का कोई लेख देख नहीं है। क्यों नहीं है? कि निकुंज निवृत्त नाम की निकुंज में भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप राधिका जी का प्रकट किया। अपने स्वरूप में से राधा प्रकट हुई। भाई जी ने हमसे कोई चर्चा करी थी, हमने अधूरा जवाब दिया, पूरा जवाब याद भी नहीं आया। इनके सामने हमारी बुद्धि जरा दब जाती है, समझे। क्या जवाब दें? लेकिन एक बात बताइए, हाँ, वो वेणुगीत जो है उसके अंदर तो बंसी का वर्णन है। वेणुगीत में बंसी का वर्णन है। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि बंसी कौन ने दी, कौन के यहाँ से आई और कैसे आई, वो ऐसे किसी को जानकारी नहीं है उसके। तो अब ऐसे ही राधा का है। एक राधा वृषभान जी के यहाँ प्रकट होकर के आई है, वो राधा सारी दुनिया में विख्यात है। और भगवान के स्वरूप में से एक स्त्री प्रकट हुई है, उसका भी नाम राधा है। तो वृषभान जी के यहाँ पर जो राधा प्रकट होकर के आई है, विवाह उसका है।
और भगवान के स्वरूप में से जो राधा प्रकट होकर के आई है, विवाह उसका नहीं है, उसका विवाह खेल है। और उसके लिए का है परम धन राधा नाम आधार। और जो सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि भागवत में राधा का नाम नहीं है, वो कौन सी राधा का नाम नहीं है? जो भगवान कृष्ण के स्वरूप में से जिस राधा का प्रागट्य हुआ है, उस राधा का नाम भागवत में नहीं है। और जो वृषभान जी के यहाँ पर राधा प्रकट होकर है, उसका चरित्र भागवत में बताया गया है। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, ये स्त्रीलिंग का शब्द है तासाम। उनके दोनों के बीच में एक, वो कौन? इशारे से कही है, भक्तों को लीला सुनाई है, वो जानते हैं। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, तो एक राधा तो वो है जो वृषभान जी के यहाँ प्रकट होकर के आई, और एक राधा वो है जो भगवान के स्वरूप में से प्रकट होकर के आई। तो जो स्वरूप वाली, जो भागवत में से स्वरूप वाली जो राधा है, उसका नाम सुखदेव जी ने नहीं दिया है वो, और उसका विवाह भी नहीं हुआ है। इन दोनों का जो प्रेम है वो बंशी बनी है। इन दोनों का जो प्रेम है वो बंशी बनी है। श्रीमद् भागवत का जो एक पिछले हिस्से में एक महात्म वर्णन किया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस वेणु जी का वर्णन किया जाएगा। बंशी अलग होती है, मुरली अलग होती है, वेणु अलग होती है। इन सब के अलग अलग रहस्य हैं, और ये 8 प्रकार की बताई जाती हैं। और ये सीधे मुंह बजाई जाती हैं, ऊपर मुंह करके बजाई जाती हैं, नीचे मुंह करके बजाई जाती हैं। इनके बजाने का भी अलग अलग रहस्य है। और जब स्वरूप में से प्रकट राधा होती है तो बंसी कैसे बजाई जाती है, और वृषभान नंदिनी राधा होती है तो बंसी कैसे बजाई जाती है। और एक राधा ब्रज के भीतर में और भी है। ये राधा केवल एक नहीं है, राधा सखी, राधा सहचरी, राधा नायिका, राधा दासी, राधा सहचरी, राधा यूथेश्वरी, ऐसी 8 राधाएं हैं। और ये शास्त्रोक्त राधाएं हैं। ये 8 जो राधाएं हैं, इनमें से कौन सी राधा और किस राधा की कौन सी लीला और किस वन के भीतर में हुई है? 56 भोग की बात आती है। अपने यहाँ पर बड़े संकेत की बात है कि अपने यहाँ पर कुछ सामग्री सूखी होती हैं। जौ है, गेहूं है, चावल है, चना है, मूंग है, अरहर की दाल है, तुअर की दाल है, अमोक दाल है, ये सारे अन्न और जितनी भी जो मेवा होती हैं वो सब, ये सब मिला करके, और जितने भी जो फल होते हैं वो, और जितने भी दूध के से जुड़ी हुई कोई चीज़ें होती हैं और गन्ने के रस से बनी हुई कोई चीज़ होती हैं, ये 56 चीज़ ली जाती हैं। इसमें एक एक चीज़ की 56 प्रकार बनाए जाते हैं, उसका नाम 56 भोग है। और ये एक एक गोपी के बनाए हुए हैं, और किस गोपी ने कौन कौन सी सामग्री बनाई है, इन सब का लेख मिलता है। और उस सामग्री के अनुसार वह गोपी किस गांव की थी उसका भी पता मिलता है। इसलिए 56 भोग केवल ये 56 डलिया का इनाम 56 भोग नहीं है। कौन सी सामग्री, जब भोग लगाए जाते हैं तो भोग धराने के भीतर में भी एक नियम ऐसा है, किसके बाद कौन सी सामग्री रखी जाएगी। लड्डू के बाद मठरी रखी जाएगी, कि मठरी के बाद में जो है क्या मोहनथाल रखा जाएगा, कि उसके बाद में बर्फी रखी जाएगी, किसके बाद क्या रखी जाएगी। इसलिए कौन सामग्री आगे होती है, कौन पीछे होती है, सारा रहस्य ये राधा के चरित्र से और गोपियों के चरित्र से और स्वामियों के चरित्र से होता है। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में राधा सखी, राधा सहचरी, राधा गोपी, राधा नायिका, राधा मंजरी, समझे। और हम और आप जो राधा नाम की भक्ति करते हैं वो आखिरी श्रेणी मंजरी के युग तक हम पहुँच सकते हैं। सखी, सहचरी, यूथेश्वरी, नायिका, इनमें हम नहीं पहुँच सकते हैं। हम लोगों की पहुँच वहाँ पर नहीं है। और गोलोक का जो मंडल है वो इन्हीं सखी सहचरियों की शोभा से इसका वर्णन किया गया है। और वो समस्त लीला यों की त्यों उसका अवतरण ब्रज में नंदराय जी के समय पर हुआ है। वह लीला 11 वर्ष 3 महीने तक हुई है। उस लीला का जो विप्रयोग है, जो वियोग है, वो राधा को है। और राधा ने जो ब्रज का त्याग नहीं किया है, जो लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र गई है, वो राधा सखी गई है, समझे। राधा स्वामी नहीं गई है कुरुक्षेत्र में। असली राधा का वहाँ पर कोई जाना नहीं है। वो गोकुलम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। वह राधा ब्रज की सीमा को छोड़ करके एक कदम आगे नहीं जाती है। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने एक पद में एक विश्लेषण किया है उन्होंने, कि उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं कि भाई आपकी और कृष्ण की मैं बात करा देता हूँ। तो बोले हम तो बात नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले वो मथुरा रहते हैं, हम यहाँ ब्रज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो बोले मैं उनको यहाँ लिवा लेता हूँ, मैं पास में खड़ा कर देता हूँ, यहाँ एक
देता हूँ ये गोकुल वृंदावन है और ये मथुरा है, समझे। तो आप बात कर लेना, वो भी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कह देना, फैसला हो जाएगा, मैं इसमें जाऊंगा। तो गोपियों ने कह दिया एक केश की बराबर की अगर रेखा यदि होगी और उस सीमा के भीतर में मथुरा में, वो मथुरा की सीमा में अगर कृष्ण खड़े हुए हैं तो उस कृष्ण से हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सीमा उल्लंघन, मर्यादा से बाहर चला गया। तो भक्ति की मर्यादा अलग होती है, मर्यादा की मर्यादा अलग होती है। ये अडिगता जो होती है, भक्ति मार्ग के सिद्धांत होते हैं, इसको लोग कुछ भी उदाहरण दे करके हीनता में उसका तात्पर्य वर्णन कर देते हैं। वो हीनता में तात्पर्य वर्णन करता कोई योग्यता का परिचय नहीं होता है। अपनी किसी जगह की जो पहुंच और पकड़ है वह नहीं पहुंचना, तो दूसरे को अयोग्य आप कैसे बता सकते हैं। इसलिए इस भक्ति मार्ग के भीतर विलक्षणता है। और ये शास्त्र जो हैं सुन ले, इसमें खाली इतना ही मेरा एक निवेदन है कि इन शास्त्रों ने कृष्ण लीला सुनी है और ये व्यास रचित हैं। व्यास रचित मतलब क्या है कि व्यास जी ने भी इनको अपने शिष्यों से वर्णन किया है उनके लिए। ये जो श्रीमद् भागवत है, जैसे कि एक मुकदमा होता है, न्यायाधीश फैसला लिखता है तो उसको लिखना पड़ता है कि ये अपराध है, ये धारा है, ये कानून है, ये अमुक सेक्शन है, और उसके अनुसार ये फैसला दिया जाता है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, ये इस धर्म की कानून की धाराएं हैं। इनके आधार पर इन भागवत आदियों का, गीता इत्यादिकों का अर्थ किया जाता है। अपने विवेक से अर्थ करने का किसी को अधिकार नहीं है। इतना कह करके मैं अपने शब्द विश्राम करता हूँ और आचार्य जी के बहुत बड़ा आभार है। बहुत सुंदर शब्द सुनाए, बहुत अच्छी लीला सुनाई, बहुत प्रभु की लीला। जय राधे, जय जय। तो आज बड़ी रसपूर्ण लीला तो आपने उनसे सुनी ही। व्यासपीठ पर बैठे हैं आकाश जी, तो काफी रसपूर्ण सुनाया उन्होंने, बड़ा आनंद आया। और कृष्ण लीला तो होती ही पूरी आनंदपूर्ण है, इसमें तो जितना सुनो उतना ही रस आता रहता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के अंदर रमेश जी शास्त्री पधारे हुए थे, तो थोड़ा सा एक उन्होंने एक झलक सी दिखाई कि भक्ति और लीला का स्वरूप किस तरह का होता है, कितनी गहराई है उसके अंदर। अब कभी मौका पड़ेगा तो शास्त्री जी से भी प्रश्न पूछेंगे और सुनेंगे कुछ कृष्ण लीला रहस्य, और मैं इनसे बात करूंगा कि किसी दिन ये समय दे सके तो थोड़ी बहुत कृष्ण लीलाएं हम इनसे भी सुनने की, हम सुनाने की इनसे प्रार्थना करेंगे। ये समय दे सकेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अगला सत्र 14 दिनों बाद फिर बुधवार को होगा और वामन पुराण, जैसा कि आप कह रहे थे, वामन पुराण पर चर्चा होगी, जिसकी सूचना आपको यथा समय दे दी जाएगी। और अभी आप सबसे अनुरोध है, आप प्रसाद ग्रहण करके जाइए।